लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। मिन्हल अपनी धुन में गाती जा रही थी जब वो सईद से टकरा गई। आंखें नहीं है क्या? सईद ने फौरन से लताड़ा। अरे इसको क्यों नजर आना है? हमेशा से ही लावाली तबीयत है इसकी। रोजीना बेगम को तो मौका चाहिए था शुरू होने का। कुछ नहीं होता अम्मी, मेरी ही गलती थी, सईद ने फौरन अपनी अम्मी को चुप करवाते हुए कहा। मिन्हल अभी बहुत छोटी थी जब उसके अब्बू की डेथ हो गई थी और उसकी अम्मी जवानी में ही अपने मैके आके बैठ गई। भाइयों ने तो अपनी बहन के दुख को समझते हुए उसे कबूल कर लिया, लेकिन रोजीना और जरीना ने शाजिया, मिन्हल की अम्मी और मिन्हल को कभी कबूल नहीं किया। यही वजह थी कि जब भी मिन्हल कोई शरारत करती थी उसको डांट डपट करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। सईद भाई, आप भी देख के चल सकते थे, फिर डांट मुझे क्यों पड़ रही है? सिर्फ मिन्हल ने मुंह फुलाते हुए कहा। क्योंकि तुम हो ही अफलातून, सईद ने मिन्हल के सर पे चपट लगाते हुए कहा और मुस्कुरा के चलता बना। अम्मी, आप किचन में क्या कर रही है? यहाँ आए। आपको पता है सुबह मेरा सेंटर में मेरा पहला दिन और मुझे कुछ बुक्स लेनी है। यहाँ चले अब मेरे साथ। मिन्हल अपनी अम्मी को ढूंढते हुए किचन में पहुँच गई। मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, आज नादिया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे और मुझे खाना बनाना है, तुम्हारी मुमानी अकेला नहीं कर सकेंगी। तो अम्मी, आपने भी तो ठेका उठाया हुआ है उनकी नौकरी करने का, भले आपको सारा दिन इतनी बातें सुनाती है ये सब। मिन्हल को गुस्सा आ रहा था, वो इसलिए फट पड़ी। ना बेटा, ऐसा नहीं कहते, रहने के लिए छत और इज्जत से रोटी खा के सोते हैं यहाँ, ये उन लोगों की मेहरबानियाँ हैं। शाजिया बेगम जो सब्र और शुक्र की पेकर थी, मिन्हल को हर वक्त यही बात समझाती थी, लेकिन वो मिन्हल ही क्या जो बात को समझ जाए। तो सईद को या सईदिया को लेके चली जाओ, शाजिया बेगम ने अपनी भतीजियों का नाम लेते हुए कहा। अब उनकी कौन मिन्नत करे, मिन्हल ने कहा। मैं उनको कह देती हूँ तुम्हारे साथ तो चले जाएंगी, मुमानी जरीना ने कहा, क्योंकि वो तो पहले ही चाहती थी कि आज मिन्हल घर से बाहर रहे ताकि नादिया के ससुराल वाले नादिया को ही पसंद करें, ना कि पिछली बार की तरह जब रिश्ता नादिया को देखने आए और उन्होंने जब मिन्हल को देखा उसकी खूबसूरती के सामने नादिया की खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती थी, इसलिए उन्होंने मिन्हल का रिश्ता ही मांग लिया। जरीना अपनी बेटी की इंसल्ट कैसे बर्दाश्त कर लेती, फ़ौरन से बोल पड़ी कि मिन्हल का रिश्ता हो चुका है। इस तरह नादिया का रिश्ता हुआ और ना ही मिन्हल का, क्योंकि वो बार बार मिन्हल के लिए ज़ोर दे रहे थे। यार, और कितनी देर लगानी है तुमने? मैं तो सिर्फ बुक्स लेने के लिए आई थी, तुम्हारे तो और भी काम निकल आया। इस मिन्हल गुस्से से लाल पीली हो रही थी। उसकी बुक्स तो सिर्फ 10 मिनट में ख़रीदी जा चुकी थी, जो एक ही जनरल स्टोर से उसे मिल गई थी। लेकिन सईदा कभी किसी कपड़े की दुकान में चली जाती, सारे कपड़े खुलवा देती और कहती कुछ पसंद नहीं आ रहा है और आगे उठ जाती। कभी किसी शूज़ की दुकान पे चली जाती और अब ब्यूटी पार्लर में बैठी थी। सईदा जानबूझ के देर कर रही थी क्योंकि जरीना ने उसे चुपके से सब समझा दिया था कि आज जल्दी नहीं आना वापस, बस ये पल्किंग करवा लो, उसके बाद चलते हैं। सईदा ने मिन्हल को प्यार से समझाते हुए कहा। तो चलो किसी और ब्यूटी पार्लर चलते हैं, इसमें तो बहुत रश है। मिन्हल ने इतना रश देख के कहा, लेकिन सईदा तो आई ही जानबूझकर थी इस पार्लर में ताकि टाइम गुजर जाए। नहीं, ये ज़्यादा अच्छा है ब्यूटी पार्लर, इसलिए तो इधर रश ज़्यादा है, मैंने इधर से ही करवाना है। सईदा भी जिद लगा के बैठ गई। जब तक मिन्हल और सईदा घर पहुंची, लड़के वाले जा चुके थे और नादिया को पसंद करके कुछ पैसे भी उसके हाथ में रख गए थे। जरीना तो खुशी से फूले ना समा रही थी। आज मिन्हल का पहला दिन था सेंटर में। आंखों में काजल, होठों पे हल्की सी लिपस्टिक लगा के वो शीशे के सामने खड़ी थी। खूबसूरत तो पहले भी बहुत थी, लेकिन ये हल्का सा मेकअप उसे मज़ीद निखार रहा था। मिन्हल खुद में ही शर्मा सी गई। कितनी देर है? मिन्हल किंजा ने दरवाजे से ही मुंह निकाल के पूछा। बस तैयार हूँ, और बैग उठा के निकल पड़ी।
किंजा, मैं बहुत ही कंफ्यूज हो रही हूँ। पहला दिन है ना। मिनल ने बहुत मासूम सा मुंह बनाकर कहा। ओ मिनल, तुम और कंफ्यूज, बहुत अजीब सी लग रही है बात। तुम में तो इतना कॉन्फिडेंस है कि किसी का भी मुकाबला कर सकती हो। किंजा ने अपने हाथ को मुंह पे रख के हैरत से मुंह खोलते हुए कहा, हाँ ये बात तो है। वैसे मिनल को थोड़ा सा हौसला हुआ। देख के नहीं चल सकते आप? मिनल ने गुस्से से अपने साथ टकराते जोहेब को कहा, जो सेल पे बिजी था। इसी वजह से सामने से आती मिनल को नहीं देख सका था, और मिनल जो सेंटर में पागलों की तरह इधर उधर देख रही थी, सामने से आते जोहेब को नहीं देख सकी और टकराती हुई गिरने लगी जब उसे जोहेब ने पकड़ लिया। मिनहल की बुक्स गिर गई थी नीचे और नकाब भी उतर गया था। मिनहल ने तो फौरन ही लड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन जोहेब तो होश में ही नहीं था। इतनी खूबसूरती कहाँ छुपी हुई थी? जोहेब टिकटिकी बांध के मिनहल को ही देख रहा था। क्या लड़की पहली दफ़ा देख रहे हो, या माँ बहन घर पे नहीं है? मिनहल कहती हुई आगे चल पड़ी। अपनी क्लास उसको जाते ही मिल गई थी। जोहेब तो अभी भी उसके हिसार से निकल नहीं पा रहा था। क्या हुआ, कहाँ खोया खड़ा है वो? सर उस्मान ने जोहेब को रास्ते में ही हैरत में खड़े देखा तो पूछे, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा अब मैं चलता हूँ, फिर चक्कर लगाऊंगा। जोहेब ये कहते हुए चला गया क्योंकि उसे ऑफिस से देर हो रही थी। सेंटर के मालिक अरसलान साहब जोहेब के दोस्त थे। उन्होंने जोहेब को बुलाया था। कुछ टाइम ऑफिस के बाद बच्चों को मैथ पढ़ा दिया करो। जोहेब ने माजरत कर ली थी क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। यार बहुत मज़ा आया आज क्लास में। सर उस्मान इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मैं बस देखती रह गई। और मिस अनीला की तो क्या ही बात है। मिनहल वापसी पर किंजा को सब बता रही थी, जिसे किंजा चुप करके सुन रही थी। किंजा मिनहल के छोटे मामू की बेटी थी और उससे 1 साल बड़ी थी, और हमेशा मिनहल को अपनी छोटी बहनों की तरह समझती थी। इसलिए मिनहल उसको हर बात बताती थी और किंजा तवज्जो से सुनती थी और उसको फिर समझाती भी हर बात थी। ऑफिस में आके भी जोहेब इस प्यारी सी लड़की के बारे में सोचता रहा। पता नहीं कौन थी, कितनी मासूम थी। वो सीधे दिल में उतर गई थी। सुबह जाके पता करूँगा। जोहेब ने ये सोचकर अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन माइंड बार बार उस मासूम सी लड़की की तरफ जा रहा था। सुबह पहला काम जोहेब ने सेंटर में जाकर यह किया कि पियोन से अलमारी की चाबी लेकर नई आने वाली गर्ल्स की फाइल निकाली और सबकी पिक्स बारी बारी देखने लगा। शुक्र है सामने ही अब मिनहल की पिक थी। जोहेब ने वो फॉर्म अलग करके रख दिया और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देखने लगा तो मिनहल नाम है उस मासूम लड़की का। जोहेब मिनहल की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ चुका था, लेकिन उसका सेल नो नहीं लिखा हुआ था और अरसलान इसकी स्टूडेंट का नो मांगना मुनासिब नहीं लग रहा था। इसलिए वो खामोशी से वहीं ऑफिस चला गया। तुम्हारी जुल्फ़ों ने तो मुझे दीवाना किया हुआ है। ऐसे ही तो मैं सारे काम छोड़ के नहीं आ जाता। वहाज अपनी गर्लफ्रेंड सबा से कह रहा था। ये तो उसका मामूल था। जो भी चीज़ पसंद आ जाती उसे अपनी मलकियत समझने लगता था, चाहे फिर वो कोई लड़की ही क्यों ना हो। सबा भी उसे पहली नज़र में प्यारी लगी थी, इसलिए उसने उसे बहला फुसला लिया था। तो सबा को भी वहाज में कोई बुराई नज़र नहीं आई, इसलिए वो भी उसके साथ रंग रलियाँ मनाने के लिए तैयार हुई थी। ये कोई पहली लड़की नहीं थी जो वहाज की ज़िंदगी में आई थी। जाने कितनी आई और गई। माँ बाप की इकलौती औलाद होने और सारी जायदाद का मालिक होने की वजह से उसे इन कामों से कभी किसी ने रोक टोक नहीं की थी। कमाल साहब अपने बिजनेस की वजह से ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहते थे और मिसेस कमाल अपनी सोशल सरगर्मियों में बिजी रहती थी। इस वजह से वहाज की सरगर्मियों का उनको इल्म ही नहीं होता था। वहाज यूनिवर्सिटी का सबसे मकबूल लड़का था। हैंडसम, स्मार्ट, खूबसूरती की सारी हदें पार करता। वो सारी लड़कियों के ख्वाबों का राजा था और वो भी लड़कियों की इस बेवकूफ़ी का मज़ा खूब लेता था। आज जब सबा ने उसे शादी का मुतालबा कर दिया तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे कैसे टाला जाए, इसलिए वो उसकी तारीफ़ें करके उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सबा भी आज कुछ सोच के आई थी कि वहाज से फ़ैसला करवा के आना है। नहीं वहाज, मुझे इन तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे शादी करो बस, मुझे इससे आगे कुछ नहीं पता। देखो सबा, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा।
इसलिए अब ये डिमांड नहीं करो मुझसे। जब तक रहना चाहती हो मेरे साथ रहो, लेकिन शादी कभी भी नहीं हो सकती। यू चीटर, सबा चिल्लाई और वहाज के गिरेबान को पकड़ लिया। छोड़ो मेरा गिरेबान, वहाज ने सबा को खुद से पीछे करते हुए कहा। तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हें अपनाऊं, आई समझ? नहीं वहाज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सबा हाथ जोड़ रही थी वहाज के सामने, लेकिन वहाज उसकी मिन्नतों को रोनता हुआ चला गया। मिन्हल, तुम अभी तक सो रही हो, उठो जल्दी। एमा मिन्हल का बिस्तर पीछे करते हुए कह रही थी। क्या मसला, आज तो सोने दो जी भर के, संडे है आज तो। मिन्हल, जिसको अपनी नींद बहुत प्यारी थी, नींद में ही कहती जा रही थी, उठो तुम, आज मुझे तुमको अपने साथ कहीं लेके जाना है। उठो, उठ भी जाओ प्लीज़। एमा अब मिन्हल को झिंझोड़ने लगी। किधर जाना है? मिन्हल अब उठ कर बैठ चुकी थी। आज अशर के घर जाना है। उसकी अम्मी अब्बू उम्रे से वापस आए तो उनके घर गैदरिंग है और उसने मुझे भी बुलाया है। एमा ने शर्माते हुए अपना मुद्दा बयान किया। तो तुम्हें बुलाया, मुझे तो नहीं बुलाया ना, मिन्हल ने फट से जवाब दिया। तो तुम्हें मैं बुला रही हूँ, अब मैं अकेले तो नहीं जा सकती ना, चलो उठो। एमा मिन्हल के फुप्पू की बेटी थी जो उनके घर के बिल्कुल ही करीब रहती थी। एमा वैसे तो बहुत ही तेज़ और अजीब सी नेचर की थी, लेकिन मिन्हल से उसकी बहुत बनती थी, इसलिए वो अपने दिल की हर बात उससे शेयर करती थी। आज भी अशर के घर जाना था, जो कि उसके लवर था और मिन्हल के अलावा किसी को भी उसका नहीं पता था, इसलिए मिन्हल को वो अपने साथ लेके जाना चाहती थी। चलो ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। अभी कब जाना है? दोपहर के टाइम जाना है, लेकिन तैयार रहना प्लीज़, एमा मिन्हल को कहते हुए चली गई। ब्लैक कलर कितना सूट करता था मिन्हल पे, सब उसकी तारीफ़ करते थे, इसलिए आज भी उसने ब्लैक कलर का सूट पहना। बाल खुले छोड़ दिए, लाइट सा मेकअप कर लिया और वो बिल्कुल तैयार थी। एमा पहले ही उसकी अम्मी से इजाज़त लेकर आ गई थी, इसलिए इसे पूछने की ज़रूरत नहीं थी। एमा उसे लेने आ चुकी थी। अब वो अशर के घर पहुंच चुके थे। अशर ने अपने घर वालों को एमा के बारे में सब कुछ बताया हुआ था, इसलिए उनका बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया। अरे वो देखो, एमा के सामने वही लड़का खड़ा है जो उस दिन मुझसे टकराया था और आज भी देखो मुझे ही घूर रहा है। मैं तो आज इसकी क्लास अभी लेती हूँ। मिन्हल ने सामने खड़े ज़ोहैब को देखा तो वो उसे ही देख रहा था। इसलिए मिन्हल आज दो हाथ करने के लिए उठी ही थी कि एमा ने उसे पकड़ के वापस बिठा लिया। अरे पागल हो, ये अशर के कज़न ज़ोहैब भाई है और बहुत अच्छे, मेरी उनसे काफ़ी दफ़ा बात हुई है। ये ऐसे वैसे नहीं है। हाँ, ऐसे वैसे नहीं, इसीलिए आके इधर टिकाए बैठे हैं। मिन्हल ने गुस्से से एमा को कहा। लो जी, इधर ही आ रहे, साथ में अशर भी है। मिन्हल ने इन दोनों को अपनी तरफ आते देखा तो एमा ने से कहा, जो खाना निकालने में मसरूफ़ थी। तो क्या हो गया जो अभी आ रहे हैं, तो तुम्हें खा तो नहीं जाएंगे? एमा ने आंखें दिखाते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम। अशर ने आते ही सलाम किया और ज़ोहैब की तो नज़र ही नहीं हट रही थी मिन्हल से, और मिन्हल को गुस्सा आ रहा था एमा पे कि वो इसके इधर लेके ही क्यों आई। वस्सलाम, कैसे हो अशर? और ज़ोहैब भाई, आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, तुम सुनाओ, कैसी गुजर रही है? ज़ोहैब ने पूछा, लेकिन नज़रें इधर उधर से घुमाकर मिन्हल पे ठहर रही थी। मिन्हल पहले सपाट लहजे से सामने देखने की कोशिश कर रही थी। ज़ोहैब भाई, आपकी नज़रें किसी को बहुत परेशान कर रही है, ज़रा कंट्रोल रखें। एमा ने ज़ोहैब को मुसलसल मिन्हल को देखते हुए देखा तो मुस्कुराकर टोक दिया। ज़ोहैब भी शर्मा गया। हाँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ोहैब ने बात घुमाने की कोशिश की। खाना खा लिया गया और ज़ोहैब जिधर किधर से भी गुजर रहा था वो मिन्हल पे बार बार नज़रें डाल रहा था। आखिर मिन्हल एमा को ज़बरदस्ती घर ले आई। काफ़ी दिन हो गए थे मिन्हल को सेंटर जाते हुए। अब उसके टर्म शुरू हो चुके थे। उसके पेपर्स के सिवा किसी बात का होश नहीं था। मैसेज 10 बजी। हेलो, ये किसका मैसेज है? अननोन नंबर से। मिन्हल ने सेल उठा के देखा और फिर रख दिया। कैसी हो आप? क्या कर रही हो? रिप्लाई कर दो। ज़ोहैब बार बार मैसेज कर रहा था, लेकिन कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा था। ये इस वक्त कौन है जो मुझे तंग कर रहा है? क्या मसला है? कौन हो तुम? मिन्हल ने आखिर गुस्से से जवाब दे दिया। उफ, इतना गुस्सा? ज़ोहैब ने मैसेज किया। हाँ है गुस्सा। तो आपको कोई मसला है मेरे गुस्से से? मिन्हल ने उसी रफ्तार से जवाब दिया। करो गुस्सा पर मुझ पे ही नहीं, करो प्लीज़। करो गुस्सा पर मुझ पर नहीं, प्लीज़।
बहुत डर लगता है आपके गुस्से से मुझे। जोहेब ने मासूमियत से जवाब दिया। अच्छा कौन हो तुम जिस पे गुस्सा नहीं करूं? मिनहल ने सोचते हुए पूछ ही लिया। मैं जोहेब हूँ। आपके पास मेरा नंबर किधर से आया और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मैसेज करने की? मिनहल को उसका नाम सुनते ही गुस्सा आ गया था। मैंने आपका नंबर अशर से लिया है। क्या अशर भाई ने आपको मेरा नंबर दिया? उनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मिनहल रो देने वाली हो रही थी। नहीं नहीं, उनका कसूर नहीं है, मैंने बहुत फोर्स किया तब जाके उसने नंबर दिया। प्लीज़ आप उसको कुछ ना कहना। जोहेब ने अपने कज़िन की सफाई दी। ओके अब आप मुझे मैसेज ना करना आगे से, मिनहल ने कहा। अरे ऐसा तो ना कहो, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं करना चाहती दोस्ती। मिनहल ने इतना कह के अपना फ़ोन ही ऑफ कर दिया। जोहेब बाद में कितने देर मैसेज करता रहा पर कोई जवाब नहीं आया। यार आज रात को रोहेल मुझे पार्टी दे रहा है, तुम आज आ रहे हो ना? हफीज़ वहाँ से उठ रहा था जो अभी अभी क्लास से फ्री हुआ था। नहीं यार मेरा कोई मूड नहीं है आने का, वहाज ने जवाब दिया। वो विक करके कार के पास आया। लेकिन क्यों यार, आज बहुत सी गर्ल्स भी आ रही है। हफीज़ ने उसका पसंदीदा मशगले का लालच देते हुए कहा। हाँ नहीं यार, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं पार्टी में नहीं आने वाला, मेरी तबीयत नहीं है ठीक। वहाँ जब मैं कार में बैठ चुका था, कार को तेज़ रफ्तारी से उड़ा। इसको क्या होता जा रहा है? हफीज़ ने दिल में सोचा और अपने घर चलता बना। एमा की बच्ची, तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया, दुश्मन हो तुम मेरी? मिनहल एमा के सर पे आन पहुंची थी। ओह क्या हुआ? एमा ने अनजान बनते हुए कहा। तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? मिनहल ने बूढ़ी औरतों की तरह अपने हाथों को कमर के गिर्द रख करते हुए कहा। एमा को इसकी मासूमियत पे हंसी आ गई। ऊपर से हंसी भी आ रही तुम्हें? मिनहल को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एमा पे। तुमने मेरा नंबर क्यों दिया जोहेब को? तुम्हें पता भी है मुझे ये लड़के जहर लगते हैं। ओह वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें पहली नज़र में देखते ही पागल हो गया था, इसलिए कब से मिन्नतें कर रहा था मेरी कि तुम्हारा नंबर उसे दे दूँ। एमा ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा। अच्छा तो रोज़ गली पे कितने लड़के पागल होते मेरे पीछे, तो फिर सबको जाके नंबर दे दो। मिनहल मुंह फुला के बैठ गई। वो गली में आम फिरने वाला लड़का नहीं है, बहुत ही इज्जतदार घराने से, और दोस्ती करने में क्या हर्ज है? एक दफ़ा मेरी खातिर उससे दोस्ती कर लो प्लीज़। वो बहुत कह रहा था बार बार कि तुम उससे बात कर लो। एमा ने मिन्नत वाले अंदाज में कहा। ओके ठीक है, पर सिर्फ तुम्हारी खातिर। मिनहल को भी अब जोहेब और उसके सपोर्टर पे तरस आ रहा था, इसलिए हामी भर ली। यार कल रात को तुम पार्टी में क्यों नहीं आए? रोहिल ने आते ही वाहज को गिला किया। बहुत मज़ा आया, रंग बिरंगी महफिल थी और लड़कियां तो बार बार तुम्हारा पूछ रही थी वाहज क्यों नहीं आया। हफीज़ ने भी बात में टांग अड़ाते हुए कहा। वाहज किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, बस हूँ हाँ पे ही इत्तेफाक किया। यार आजकल तुम्हें हो क्या गया है, बहुत चुप हो? कुछ नहीं यार, बस कभी कभी खुद को बहुत तन्हा महसूस करने लगता हूँ, इसलिए दिल नहीं करता किसी से बात करने को। वाह, ये बात वाज कह रहा है कि वो तन्हा है जिसके इर्द गिर्द लड़कियां मंडलाती रहती है। हफीज़ ने हंसते हुए कहा। ओ यार, तुम लोगों से तो बात करना ही फिजूल है, हर वक्त ये लड़कियों के रट लगाई होती है। वाहज ने भी मुस्कुराने के अंदाज में कहा। आज रवि तुम्हारा पूछ रही थी, सोहेल ने वाहज को बताया। हाँ आज उससे मुलाकात है मेरी। वाहज ने आंख मारते हुए सोहेल को कहा। हाँ, एक जानदार कहा बुलंद हुआ। अभी कह रहा था कि लड़कियों की रट लगा रखते हो और वह खुद मुलाकात भी तय कर चुका है। हफीज़ ने फ़ौरन से कहा। बस तुम रट लगाते और मैं निशाना लगाता हूँ, वाहज कहते हुए उठ खड़ा हुआ और सामने से आती हुई रबीब की तरफ चल पड़ा। मिन्नल ने एमा के कहने पे जोहेब से बात करना शुरू कर दी। उसे एहसास हो गया कि जोहेब बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए उससे दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं। याद रखना, मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती की हद तक ही बात करती हूँ, इससे आगे कुछ भी सोचने की आगे गलती नहीं करना। मिन्हल जोहेब को वार्न कर रही थी। ओके जी, जैसा आप कहोगी वैसा ही होगा। जोहेब की मुस्कुराती आवाज़ में जवाब आया। हाँ ठीक है, पता है मुझे,
तुम मेरे बहुत फर्माबरदार हो, मिनहल ने भी मुस्कुरा के ही जवाब दिया। मिनहल की मोमानिया जो हर वक्त उसे डांट डपट करती रहती थी और फुल वो अकेली कमरे में रो धो के चुप कर जाती थी, अब हर बात जोहेब से शेयर करने लगी थी। जोहेब भी उसका दर्द देख के तड़प जाता था और उसे हौसला देता था। इस तरह मिनहल को अपना गम कुछ कम लगने लगता था। वक्त ऐसा ही गुजरता रहा। मिनहल को अब जोहेब की आदत हो चुकी थी, लेकिन वो इस बात को तस्लीम नहीं करना चाहती थी कि उसे जोहेब से मोहब्बत हो गई है। मिनहल, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जोहेब आज पार्क में बैठी मिनहल को अपने दिल की बात बता रहा था। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। मैंने पहले दिन से ही कह दिया था कि मुझे मोहब्बत नहीं करनी। मिनहल ने मुंह दूसरी साइड करते हुए कहा। लेकिन मोहब्बत पूछ के या बता के या इजाज़त लेके तो नहीं होती ना। जोहेब ने अपने सीने पे हाथ रखते हुए कहा। तो फिर अब मैं आपकी मोहब्बत की पाबंद नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं है मोहब्बत आपसे। मिनहल जवाब देती उठ खड़ी हुई। रुको मिनहल। जोहेब उसके सामने आके खड़ा हो गया और उसको कंधों से पकड़ के कहा, देखो मेरी आंखों में क्या तुम्हें सचमुच मुझसे मोहब्बत नहीं? हाँ, नहीं है, मिनहल ने जोहेब की आंखों में आंखें डालकर कहा और उसके हाथों को पीछे हटाकर चलती बनी। कितनी देर जोहेब उसको देखता रहा। वाह, आज तुमने ड्रिंक की है? मिसिस कमाल आज घर पे थी। जब उन्होंने वाहज को रात के टाइम डगमगाते कदमों के साथ घर आते देखा तो फौरन उसको संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन इतनी स्मेल महसूस हो रही थी कि मिसिस कमाल को पता चल गया कि वाहज ने ड्रिंक कर रखी है। हट जाए पीछे, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है आपको, वाहज चिल्लाया। आज ख्याल आ गया आपको मेरा? और ये सवाल पूछने का आपको हक किसने दिया है, जबकि खुद आपने मुझे इस ड्रिंक की तरफ ढकेला है? हाँ, मैंने ड्रिंक की है, इसकी वजह सिर्फ आप और पापा है। वाहज रो रहा था और ये सच ही था। जब भी वाहज को अपने पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ी वो उसके पास नहीं थे। आखिर तंग आकर वाहज ने ड्रिंक को ही अपना सब कुछ समझ लिया। वाहज गिरता हुआ अपने कमरे में चला गया था और मिसेस कमाल, जो ये समझती थी कि वो एक परफेक्ट माँ है, आज उनका गुरूर खाक में मिल चुका था। वो कितनी देर ये सोचती रह गई कि गलती कहाँ हुई मुझसे, और वो वहीं सोफे पे ढह सी गई। क्या हुआ, आज चुप चुप और उदास क्यों हो? तुम वफ़ा ने जोहेब को परेशान देखा तो उसी के कैबिन में आ गई, जो कि उसके ऑफिस की में कुलीग होने के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त भी थी। कुछ खास नहीं, बस ऐसा ही बैठा हूँ। जोहेब को ना चाहते हुए भी आंखों से आंसू टपक पड़े। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर ये आंसू क्यों हैं? वफ़ा को उसकी बहुत टेंशन हो रही थी। वफ़ा, मिनहल ने मुझे इनकार कर दिया, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। जोहेब बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था और वफ़ा उसको तसल्ली दे रही थी। जोहेब, तुम इतने अच्छे हो, देख लेना, उसको तुम्हारी ज़रूर कदर होगी और वह ज़रूर वापस आएंगी। कब आएंगी वापस, कब होगा एहसास? पूरा साल होने का मैं उससे बात करता रहा हूँ। अगर पूरे साल में उसे एहसास नहीं हुआ तो अब क्या होगा? जोहेब बिल्कुल भी अपने हवास खो चुका था। प्लीज़ जोहेब, चुप कर जाओ, सब देख रहे इधर ही, अभी सवालों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वफ़ा जोहेब को समझा रही थी। जोहेब को भी कुछ ख्याल हुआ तो चुप कर गया, लेकिन दिल खून के आंसू रो रहा था उसका। काफ़ी दिन हो चुके थे, जोहेब ने उसे कोई मैसेज नहीं किया और मिनहल को भी लगता था कि अगर उसे मेरी ज़रूरत नहीं तो मैं क्यों करूं मैसेज। भला मिनहल यही सोच रही थी, लेकिन उसके दिल में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर फील होती थी, लेकिन वो उसको खुद पे मुसल्लत नहीं करना चाहती थी। कहाँ गुम बैठी हो आजकल, तो ज़्यादा ही चुप रहने लगी हो तुम। अमन ने मिनहल को चुप कर एक कोने में बैठे देखा तो उधर ही आ गई। अमन एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, यही वजह थी कि जोहेब उसकी हेल्प कर दिया करता था माली तौर पे, लेकिन अमन उस हमदर्दी को कुछ और ही समझने लग गई थी। शायद जोहेब को मुझसे मोहब्बत है। वो मिनहल को बहुत अच्छी दोस्त समझती थी, लेकिन वो इतना नहीं जानती थी कि जोहेब उससे इजहार कर चुका है। वो सिर्फ इतना समझती थी कि मिनहल और जोहेब अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ, बस क्लास से जल्दी फ्री हो गई तो इधर आ गई। तुम सुनाओ, तुम्हारी मोहब्बत कहाँ तक पहुँची? मिनहल ने अमन से पूछा, जिसको वो झूठी सच्ची मोहब्बत की कहानियाँ सुनाती थी, लेकिन लड़के का नाम नहीं बताती थी। आज सोच के आई थी कि मिनहल को नाम भी बता देंगी उसका। हाँ, उसने मुझसे इजहार कर दिया, अमन ने शर्माते हुए कहा। वाह यार, तुम्हारी तो खुदा ने सुन ली, मिनहल ने अमन को कौनी मारते हुए कहा। हाँ, बस सुन ही ली खुदा ने, अमन ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। अच्छा, अब मुझे भी उसका नाम बता दो, कब से पूछ रही तुमसे, लेकिन तुमने तो उनके पर्दे में रखा है।
सारी ज़िंदगी। मिनहल ने मुंह फुलाते हुए कहा। जोहेब नाम है उसका, अमन ने बम फोड़ा। क्या? मिनहल का मुंह खुला ही रह गया। हाँ, क्यों, क्या हो गया? अमन ने मिनहल का मुंह हाथ से बंद करते हुए कहा। कब से चल रहा है ये सिलसिला? मिनहल ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए पूछा, क्योंकि उसे जोहेब से ये उम्मीद नहीं थी। भले वो खुद अभी तक इस बात को तस्लीम कर नहीं पा रही थी कि उसे जोहेब से मोहब्बत हो गई है, लेकिन जोहेब का अपने लिए पागलपन उससे छुपा हुआ नहीं था, और फिर अब तो खुद उसकी कमी महसूस करने लगी थी। काफ़ी दिनों से चल रहा है ये, अमन ने तसल्ली से जवाब दिया। मैं नहीं मान सकती, ये हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो। मिनहल को अपना होश खोता हुआ महसूस कर रही थी। मैं क्यों झूठ बोलूँगी, और फिर तुम क्यों तकलीफ़ हो रही मेरी खुशियों से? अमन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिनहल वहाँ से उठकर घर की तरफ चल दी। आज जल्दी आ गई। शाजिया बेगम, जो अभी दोपहर की सब्जी बना रही थी, उसे इतना जल्दी आता देखकर पूछने लगी। हाँ अम्मी, आज जल्दी फ्री हो गई इसलिए आ गई, और अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब कोई ना करे। मिनहल कहती हुई तेज़ी से अपने रूम में चली गई, लेकिन सुकून एक पल को भी नहीं आ रहा था। तो क्या मैंने जोहेब को खो दिया? उसने मुझसे मोहब्बत की और मैं बदले में मैंने क्या किया? अब सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी मुझे। आखिर वो कितना इंतज़ार करता मेरा, इसलिए उसने अमन को हाँ कर दी होगी। मिनहल खुद से बातें करती हुई रो रही थी। कितनी देर कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने में लगा दी, लेकिन फिर भी कोई सुकून नहीं आया। सोने की कोशिश भी की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मुझे नहीं जीना। पहले क्या कम थे गम, जो अब जोहेब के बिना भी जीना पड़ेगा। जो भी मुझसे प्यार करता है, जिससे मैं प्यार करती हूँ, मुझसे क्यों दूर हो जाते हैं? मिनहल ज़ारो कतार रो रही थी। आखिर मिनहल ने उठ के रूम की तलाशी लेनी शुरू कर दी। कुछ भी नहीं मिल रहा था। आखिर वो अपने मामू के वॉशरूम में गई, वहाँ से ब्लेड लेकर रूम में आ गई और नब्ज़ काट दी। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना जोहेब। अब आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। कैसे हो जोहेब? अब तुम पहले से तो काफ़ी फ्रेश लगते हो। वफ़ा जोहेब के साथ कैंटीन में बैठी बातें कर रही थी। जब जोहेब ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, जोहेब मिनहल को भूल तो नहीं पाया था, लेकिन उसने अब मिनहल को मैसेज करना छोड़ दिया था, क्योंकि कोई उसकी वजह से तंग हो, इसलिए वो खुद को मसरूफ़ रखने की पूरी कोशिश करता था। सबके साथ बहुत मुस्कुराते हुए घुल मिल के रह रहा था, ताकि कोई उसकी मुस्कुराती आंखों के पीछे छुपे आंसू और दर्द न देख लें। हाँ, बस तुम सबकी खातिर मुस्कुरा रहा हूँ, जोहेब ने मुस्कुरा के कहा। ओह अच्छा जी, शुक्र है हमारा दोस्त हमारा भी ख्याल रखता है, वरना हम तो समझे कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं। वफ़ा ने हंसते हुए कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आपकी वैल्यू नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जोहेब ने वफ़ा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, तुम मुझसे फ्लर्ट करोगे? वफ़ा ने कहा लगाते हुए कहा। जो इब्न जोहेब भी हंसने लगा। खूबसूरत नीली आंखों वाला हैंडसम सा जोहेब उसे बहुत भला लग रहा था। क्या हो गया है? अब मुझे ही देखती रहूँगी या चलोगी भी सही? ब्रेक टाइम ओवर हो चुका है। जोहेब मुस्कुराते हुए वफ़ा को देखने लगा, जो उसे ही देख रही थी। हाँ चलो। वफ़ा भी उठ खड़ी हुई। यार आज क्या प्लान है? चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, हाफिज़ ने वहाज को कहा जब वो दोनों क्लास से फ्री हुए थे। हाँ यार, मेरा भी मूड है, कहीं दूर दौड़ा चला जाऊँ, वहाज ने कुछ सोचते हुए कहा। चलो फिर सबके साथ प्लान बना लो। हाँ, मैं अभी सबको बता कर आता हूँ, तुम चल कैंटीन में बैठो, हाफिज़ कहते हुए बाकी फ्रेंड्स के पास चला गया। असलम एक कोल्ड ड्रिंक ले आना मेरे लिए, वहाज ने कैंटीन में बैठते ही ऑर्डर किया। आ जाएंगी ड्रिंक भी, पर आज अकेले ही क्यों? वो तुम्हारे चमचे किधर है सारे? सबा भी वहाज के पास आकर बैठ गई। तुम्हें क्या मसला है, मैं अकेला बैठूं या दोस्तों के साथ बैठूं? तुम पहले बात करने की तमीज़ सीख लो सबा। ओह वाह, मैं बात करने की तमीज़ सीख लूँ? तो तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है फिर? सबा ने तंज करते हुए कहा। बहुत अच्छा ख्याल है मेरा अपने बारे में, मैं ऐसे ही किसी को बातें नहीं सुनाता मैं। वहाज ने उठते हुए कहा। कहाँ जा रहे हो? सबा भी खड़ी हो गई। वहाँ जिधर तुम्हारा वजूद ना हो, वहाज ने चलते हुए कहा। वहाज मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सबा भी वहाज के साथ चलने लगी। तो किसने कहा कि रहो मेरे बिना? मैं तो कहता हूँ कि तुम रहो मेरे साथ, मेरी बाहों में, और मैं तुम्हारी जुल्फ़ों के साए में सोता रहूँ। वहाज ने रुककर सबा की आंखों में आंखें डाल कर कहा। वहाज मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
सबा ने आहिस्ता से आवाज़ में कहा, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। वहाँ जब फिर चलने लग गया था, वह सबा वहीं खड़ी अपने आप को ठुकराए जाने पर आंसू बहा रही थी। वाहज ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो फेंकी हुई चीज़ों को दोबारा नहीं देखता था। हाँ यार, आ जाओ वहाज, हम सब तैयार है। हफीज़, रोहेल और सोहेल आ चुके थे। वो अब लॉन्ग ड्राइव का मज़ा लेने वाले थे। अस्सलाम वालेकुम। कंजा ने घर आते ही सबको सलाम किया। वस्सलाम। हस्बे मामूल सब ने सलाम का जवाब दिया। फूफू, आज मिनहल घर जल्दी क्यों आ गई थी? मुझे बता के नहीं आई, मैं उसे ढूंढती रही। फिर पियोन अंकल ने बताया कि वो घर जा चुकी है। किंजा ने किचन में आकर आहिस्ता से साजिया बेगम को कहा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर सबके सामने ऊंची आवाज़ में पूछेंगी तो उसकी अम्मी और ताई को बात करने का मौका मिल जाएगा। हाँ बेटा, आज वो जल्दी आ गई थी, लेकिन इस वक्त कमरे में बंद है, खाना खाने भी नहीं आई। जाओ उसको उठा के ले आओ, तुम दोनों का खाना लगा देती हूँ। शाजिया ने किंजल को मिनहल के रूम में भेज दिया और खुद उनका खाना गर्म करने लगी। फुप्पू, अम्मी, ताई, दादू, किंजा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रही थी, साथ में रो भी रही थी। क्या हो गया, क्यों शोर मचाया है? सब ऊपर ही आ गए थे। सामने ही पड़ी मिनहल को देखा तो शाजिया बेगम की जान ही निकलने वाली थी। अरे ये क्या कि इस करम जली ने? जरीना अपनी भड़ास निकालना चाहती थी, लेकिन किंजा ने उनको चुप करवा दिया कि ये टाइम नहीं है इन फिजुल बातों का। खून काफ़ी बह चुका था। किंजा सबको कॉल मिलाने की कोशिश कर रही थी, कोई गाड़ी लेकर आया और मिनहल को अस्पताल ले जाए। सईद इस वक्त ही घर में इंटर हुआ था। जब उसने शाजिया के रोने की आवाज़ सुनी और मिनहल को बेड पर खून में लथपथ देखा तो दौड़कर उसको उठाया और अस्पताल ले गया। खून तो काफ़ी बह चुका था, लेकिन मिनहल की जान बचा ली गई। मिनहल अस्पताल से वापस आ चुकी थी। सब उसकी हिमाकत का पूछ रहे थे, लेकिन उसने एक ही चुप साध ली। शाजिया बेगम भी बार बार पूछती रही, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जरीना और रोजीना ने भी 1000 बातें बनाई, लेकिन मिनहल ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जोहेब को भी एमा के हाथों पता चल चुका था कि वो खुद बहुत बेचैन था। बार बार एमा की मिन्नतें कर रहा था कि मेरी मिनहल से बात करवाओ। जैसे एमा को मौका मिला, उसने जोहेब से बात करवा दी मिनहल की। तुमने ये क्यों किया? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाता? जोहेब रो रहा था। तुम्हारे पास अमन है ना, उससे दिल लगाया हुआ है। पहले भी तुमने और बाद में उसी के साथ टाइम गुजारना, अब ड्रामे क्यों कर रहे हो? मिनहल ने 2 टुक बात की। ये तुम्हें क्या हो गया और ये कैसी बातें कर रही हो? ये तो तुम भी जानती हो कि मैं बस उसकी हेल्प करता हूँ, उसके अलावा मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे ये सब अमन ने बताया है जोहेब, मिनहल ने कहा। वो झूठ बोलती है, मेरा उससे ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या तुमने सिर्फ इसी बात की वजह से ये कदम उठाया? जोहेब ने हैरान होते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मुझे लगा मैं आपको खो दिया। मिनहल रोने लगी। प्लीज़ चुप कर जाओ मिनहल, मैं तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मुझसे एक बार पूछ तो लेती, आप मुझसे बात ही कब कर रहे थे? मिनहल ने खोए हुए लहजे में कहा। अच्छा, मुझसे मिलो, जैसे ही तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक होती है, जोहेब ने मिनहल से कहा। काल कुट चुकी थी मिनहल, अब सुकून का सांस ले रही थी। आज इतने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो। जोहेब आज मिनहल को काफ़ी दिनों बाद देख रहा था। मिनहल बेंच पे बैठी थी और जोहेब उसके कदमों में बैठा था। तुमने मुझे एक दफ़ा कहा होता, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देता और तुम खुद को कुर्बान करने लगी थी। जोहेब, अब मेरा रिश्ता लेकर आओ, मैं मज़ीद आपसे दूर नहीं रह सकती। मिनहल ने आज अपनी सारी शर्म व हया को साइड पे रखते हुए कहा, हाँ, मैं जल्द ही अपने घर वालों को मना लूँगा। ठीक है, मिनहल ने कहा। और फिर काफ़ी सारी बातें हुई, सारी गलतफहमी दूर हुई। अमन से भी जोहेब का कोई रिश्ता नहीं रखना था, वो सोच चुका था। जल्द ही जोहेब ने अपने घर वालों को मिनहल के लिए मना लिया था। आज मिनहल की मंगनी थी। फिरोज़ी कलर का सूट और खूबसूरत सा किया हुआ मेकअप। वो बहुत मासूम सी प्यारी सी गुड़िया लग रही थी। गेस्ट आ चुके थे। मंगनी का अरेंजमेंट हॉल में किया गया था। शाजिया बेगम बहुत खुश थी। आखिर उनकी बेटी भी अपने घर की होने वाली बन गई थी। जोहेब ने भी आज फिरोज़ी कलर का कुर्ता और वाइट शलवार पहनी हुई थी। कपल बहुत प्यारा लग रहा था। जोहेब की नज़र बार बार मिनहल की तरफ उठ रही थी और मिनहल को आज बहुत शर्म आ रही थी। ऐसा नहीं था कि वो कोई शर्मीली लड़की थी, लेकिन शादी मंगनी के मौके पे ऐसे होते कि शर्म औरत का जेवर बन जाती है। मंगनी की रस्म अदा कर दी गई थी। सबने आके मुबारकबाद दी। दोनों को कुछ कजिन्स दोनों को छेड़ रहे थे। हंसी मजाक का माहौल चल रहा था।
मिन्हल मुतमईन थी, आज उसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई, लेकिन वो नहीं जानती थी उसका असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। यार तुम्हारा काम कब ख़त्म होगा, अब इतनी लेट हो गई है। हाफिज़ वहाँ से पूछ रहा था जो कि यूनी के पार्टी की तैयारी में लगा हुआ था। यार अभी तो काफ़ी देर लग जाएगी, अभी तो सारी लिस्ट देखनी है कि किसने किसने जो परफॉर्मिंग करनी है वो सब रेडी है, उनके ड्रेसेस रेडी है, फिर ये ना हो कि उन टाइम पे कुछ ना मिले। और तुम्हें तो पता है सर सिद्दीकी ने बड़े मान से मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। वहाज की यूनिवर्सिटी में फंक्शन था, इसलिए वो उसकी तैयारी में लगा हुआ था। सब लड़कों से भाग भाग के काम करवाता रहा था क्योंकि सुबह पार्टी थी। वो नहीं चाहता था कि कहीं कोई कमी रह जाए। लेकिन अभी भी काम रहता था। हाफिज़ दूसरे लड़कों ने भी मिलकर काम करवा दिया। आखिर 12 बजे सारा कमांड करके वो घर गए सब। वैसे तो तुम्हें बहुत शौक था कि यूनी पार्टी देखनी है, आज अभी तक तैयार नहीं हुई तुम। एमा मिन्हल को लेने आई खड़ी थी, जो अभी भी सही से तैयार नहीं हुई थी। कभी किसी चीज़ की कमी उसे लगती तो कभी किसी चीज़ की। आखिर खुदा खुदा करके उसकी तैयारी मुकम्मल हुई। वाह यार तुम्हारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से सजाई गई है, मिन्हल ने इंटर होते हुए कहा। वहाज ने हफीज़ और सोहेल के ज़िम्मे लगाया हुआ था कि वो हर आने वाले गेस्ट का इस्तकबाल करे। मिन्हल और एमा को बहुत अच्छे अंदाज से वेलकम किया गया था। एमा तो वैसे भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन मिन्हल को यूनी की पार्टीज देखने का बहुत शौक था, इसलिए उसे एमा अपने से साथ ले आई थी। पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी, सारे प्रोग्राम्स बहुत ही अच्छे से हो चुके थे। अब खाने का टाइम हो चुका था, सब खाना खा रहे थे। वहाज भी अब कुछ फ्री था, इसलिए वो दोस्तों के साथ आके खड़ा हो गया। क्या कर रहे हो तुम लोग? यार ये क्या बार बार उस लड़की की तरफ देखकर क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी बताओ। वहाज ने आते ही उनको मिन्हल की तरफ बार बार देखने पे हैरत का इजहार करते हुए कहा, यार वो लड़की बहुत प्यारी है, मासूम भी कितनी है। सोहेल ने कहा, यार तुम्हारे तो आगे पीछे बहुत सी लड़कियां होती, जिसको चाहो अपनी बातों में के जाल में उलझा लेते हो। जाओ आज इसको भी पटाओ। हाफिज़ ने बड़े पुरएतमाद अंदाज में कहा, नहीं ये नहीं पटेंगी इससे। राहिल ने भी उससे पुरएतमाद अंदाज में कहा। वहाज को ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी कि उसका दोस्त उसकी खूबसूरती पे शक कर रहा था। तो लगा लो शर्त। फिर हफीज़ ने वहाज के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, हाँ हाँ लगा लो शर्त, मैं भी कोई हार मानने वाला नहीं हूँ। वहाज ने भी अपने पुरएतमाद अंदाज में कहा, चलो लग गई शर्त कि 2 मंथ पे है तेरे आगे पीछे घूमेंगी। रोहिल ने कहा, हाँ 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 2 मंथ तो बहुत ज़्यादा है, ये मैं सिर्फ 2 मिनट में इसको लाइन पे ले आऊँगा। वहाज ने बड़ी शौकी वाली अंदाज में कहा और मिन्हल की तरफ चल पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वहाज ने जाते ही सलाम किया। अस्सलाम, मिन्हल ने भी जवाब दे दिया। मुझे वहाज कहते तो फिर मैं क्या करूं? मैंने तो नहीं पूछा कि आपको क्या कहते। मिन्हल ने मुंह मोड़ते हुए कहा, हाँ हाँ मैं बताना ज़रूरी समझा इसलिए बता दिया। वहाज ने कहा लगाते हुए कहा, चलो अब बता दिया हो तो अब निकलो। इधर से मिन्हल को इसका बिलावजह फ्री होना ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं जिधर भी जाता हूँ अपनी मर्ज़ी से निकलता हूँ, किसी की मजाल नहीं जो मुझे कोई निकाले। वहाज भी उसका एटीट्यूड देखकर दिल ही दिल में गुस्सा करने लगा। चलो तो मैं चली जाती हूँ। इधर से मिन्हल जाने के लिए मुड़ी थी कि वहाज ने उसका हाथ पकड़ लिया। मिन्हल इस अचानक गिरफ्त के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसका हाथ उठ गया। पूरी यूनिवर्सिटी वहाज की तरफ देख रही थी। कुछ लड़के दिल ही दिल में खुश हो रहे थे और कुछ गर्ल्स जो इसको वो यूज़ करके फेंक चुका था आज खुशी से निडाल हो रही थी कि किसी ने तो हिम्मत की। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ? वहाज चिल्लाया। इससे पहले कि वो भी मिन्हल पे हाथ उठाता और एक तमाशा लगता, एमा वहाँ पहुँच गई और मिन्हल का हाथ पकड़कर तेज़ी से वहाँ निकल गई। वहाज गुस्से से लाल पीला हो रहा था। पहली दफ़ा किसी ने उसकी इतनी हद तक की थी। इधर उधर देखने की अब उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से निकल गया। हफीज़ लोग जानते थे कि वो बहुत गुस्से में, इसलिए कोई भी उसके पास नहीं आया। वहाज ने घर पहुँचते ही मुलाजिम को आवाज़ दी, जी साहब। मुलाजिम दौड़ता हुआ आया, मेरी ड्रिंक लेकर आओ जल्दी। वहाज ने ऑर्डर दिया और अपने कमरे में चला गया। रात भर वो ड्रिंक करता रहा, उस थप्पड़ को भूल नहीं पा रहा था। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें मिन्हल, तुम जैसे 2 टके की लड़की की इतनी हिम्मत कि वहाज कमाल पे हाथ उठाए। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां रोज़ मेरे बेड की जीनत बनती, एक दिन तुम्हें भी अब मैं अपनी बेड की जीनत बनाऊंगा, चाहे फिर ज़बरदस्ती बनूंगी या प्यार से। वहाज के अंदर बदले की आग भड़क रही थी। वो उसे तड़प में कब सो गया उसे पता ही नहीं चला।
मिनहल, ये तुमने क्या किया? वाहज पर हाथ उठा दिया। वो पता नहीं क्या करेगा। वो जिस चीज़ को पसंद कर ले उसे अपनी मलकियत समझ लेता है। एमा दूसरे दिन मिनहल के पास आई बैठी थी। वो वाहज को बहुत अच्छे से जानती थी। खुद तो उसने वाहज से कभी वास्ता नहीं रखा था, लेकिन उसकी बहुत सी दोस्तों का इसके साथ ताल्लुक़ रह चुका था। बहुत अच्छा किया मैंने जो भी किया। वो इस काबिल है कि इसे थप्पड़ों से सीधा किया जाए। समझता क्या है वो खुद को? मिनहल भी कौन सी कम थी वहाँ से जो इससे डर जाती। चलो फिर अब रोज़ अपने हाथों को तैयार रखना, क्योंकि अब वो तुम्हें अच्छा मज़ा चखाएगा। एमा खुद ने गुस्से से कहा। हाँ हाँ, चख लूँगी मज़ा भी, और डरती वरती नहीं हूँ मैं किसी से भी। मिनहल ने हाथ ऊपर करते कहा। तुमसे कोई मुकाबले में पूरा नहीं आ सकता। एमा गुस्से से कहती हुई निकल गई और मिनहल आराम से टीवी के सामने बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह आज पूरा हफ्ता अजियत में रहा। आखिर उसने खुद को संभाला। अब उसने सोच लिया था उसको कैसे बदला लेना है मिनहल से, और मुस्कुराता हुआ यूनिवर्सिटी चला गया। सब उसको बार बार कनखियों से देख रहे थे। कुछ चुप करके देख रहे थे, कुछ दांत निकाल रहे थे, कुछ अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। ये सब वाहज को बहुत तकलीफ दे रहा था। कहाँ तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उसकी तरफ आँख उठाकर देखे, और कहाँ वो खुद को मुजरिम समझ रहा है। सबके सामने ये सब उस मिनहल की वजह से हो रहा है। वाहज की नफ़रत फिर जाग गई। दिल कर रहा था अभी जाके उसे बर्बाद कर दूँ, लेकिन उसे ये बहुत तहम्मुल से करना था। हफीज़ और बाकी दोस्त भी उसको आते देख के उसकी तरफ आ गए। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा ऐसी कोई बात छेड़े, लेकिन वाहज ने खुद ही छेड़ दी। रोहिल, परेशान तो नहीं होगे कि शर्त हार गया मैं और तुम्हें पैसे नहीं दिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमें ऐसी शर्त लगानी ही नहीं चाहिए थी। रोहिल ने बात बदलने की कोशिश की। नहीं, ये शर्त रहेंगी, मैं अभी हार नहीं मानी। वाहज ने पुरएतमाद लहजे में कहा। क्या मतलब? तुम फिर उसके पास जाओगे? हफीज़ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए पूछा। हाँ, जिस चीज़ पे मैं नज़र रखूँ वो मेरी हो जाती है, तो फिर ये मिनहल कैसे बच सकती है मुझसे? और फिर तुम्हें ये भी पता है कि मैं किसी का उधार नहीं रखता। वाहज ने मक्काराना मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। चलो ये बाद में देखा जाएगा, मुझे फ़िलहाल बहुत भूख लगी, चलो कैंटीन चलते हैं। सोहेल ने पेट पे हाथ रखते हुए कहा, और फिर सब कैंटीन की तरफ चल पड़े। तहरीर शगुफ्त। एक्सक्यूज़ में, मेरी बात सुने। मिनहल ने पीछे मुड़कर देखा तो वाहज खड़ा था। क्या मसला है आपका? उस दिन का थप्पड़ भूल गए हैं जो वापस खाने आ गए? मिनहल ने बाजू को बांधते हुए कहा। मैं तो भूल गया हूँ उस थप्पड़ को, चाहता हूँ कि आप भी भूल जाओ। वाहज ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आपको हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। ओह अच्छा, आपको एहसास हो गया, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मिनहल ने मुंह हिलाते हुए कहा। जी, अब आप मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। वाहज ने कान पकड़ते हुए कहा। ओके ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया। मिनहल ने वापस मुड़ते हुए कहा। थैंक्स। वाहज सामने आ गया। आप नहीं जानती कि कितना बड़ा एहसान किया है आपने मुझ पे। हो गया एहसान, अब पीछे हटो। मिनहल को फिर गुस्सा आ गया। जी ये ले, हट गया पीछे। वाहज ने पीछे हटकर मिनहल को जाने का रास्ता दिया। मिनहल जा चुकी थी और वाहज दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि उसकी पहली चाल कामयाब हो चुकी थी। उसने सोच लिया था कि वो प्यार से सब कुछ कर लेगा और एक दिन मिनहल को अपने कदमों में झुका के रहेगा। इसलिए जब वो सेंटर से वापस आ रही थी तो उसके रास्ते में माफ़ी मांगने का नाटक करने लगा था। मिनहल तो इतनी मासूम थी कि इनके चालों का भी कब का पता चल सकता था। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें सोचता हूँ तो ज़िंदगी की सारी खुशियाँ पा लेने के एहसास से खिल उठता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफा हो खुदा की तरफ से। ज़ोहेब आज मिनहल को बीच पे ले आया था, जिसका मिनहल को बहुत शौक़ था, और मिनहल ने ज़िद लगा ली कि अब मुझे से मोहब्बत का इजहार भी करो। लो जी, रोज़ तो करता हूँ मोहब्बत का इजहार, ज़ोहेब ने मुँह बनाते हुए कहा। लेकिन वो कॉल पे कहते हो ना, मुझे तो सामने बैठा के इजहार करवाना है। मिनहल ने बच्चों की तरह ज़िद करते हुए कहा। अच्छा जी, तो सुनो, तुम्हारी आंखों में खो जाने का दिल करता है, जो इस समंदर से भी ज़्यादा गहरी है। तुम्हारी जुल्फ़ों के साए तले सोना चाहता हूँ, जो घटा से भी ज़्यादा गहरी काली है। तुमसे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं खुद को बताने से डरता हूँ। तुम्हें खो देने की सोच पे मेरी जान निकालने लगती है। प्लीज़ मरने की बात नहीं करें। मिनहल ने ज़ोहेब के मुंह पे अपना हाथ रख दिया। मैं आपके बिना एक लम्हा नहीं जी सकूंगी। मिनहल जज्बाती हो रही थी और ज़ोहेब के कंधे पे सर रख कर रोने लगी। लो, ये क्या हो गया? क्या तुम तो बिल्कुल ही पागल हो।
मिनहल। ज़ोहैब ने मिनहल को बहुत मुश्किल से चुप करवाया। चलो फ़िश खाते हैं। ज़ोहैब ने मिनहल को उठाया और इधर फ़िश खाने के लिए चले गए दोनों। कैसी हो आप? वहाज अचानक से नमूदार हो गया था जब मिन्हा कंजा के साथ शॉपिंग करने आई हुई थी। आप जहाँ? मिनहल उसे देखकर चौंक गई। हाँ जी, जिधर आप उधर आपका ये गुलाम। वहाज ने सर झुकाने के अंदाज में कहा। मैंने आपको कब अपना गुलाम बनाया है? मिनहल को उस पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। आपने नहीं बनाया, मैं खुद बन गया। वहाज ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। देखिए मिस्टर वहाज, मुझसे ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं, ना ही मेरा पीछा करने चाहते क्या है आप? मिनहल को उससे बहुत चिढ़ हो रही थी। मैं आपको चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप भी मुझे चाहो, वहाज ने पुरसुकून लहजे में कहा। आपका दिमाग खराब हो गई? ये अजीब सी बात है कि आप चाहे तो मैं भी चाहूँ, मिनहल ने गुस्से से कहा। तो आप थोड़ा टाइम ले लो, बस मुझे जवाब हाँ में देना, वहाज ये कहा और मुस्कुराता हुआ मिनहल का जवाब लिए बिना वहाँ से निकल गया। मिनहल को तो तब चढ़ गई थी उस पर। पता नहीं अपने आप को समझता क्या है, जैसे मैं तो उसके इंतज़ार में बैठी हुई हूँ कि वो इजहार करेगा और मैं फ़ौरन हाँ कर दूंगी। मिनहल ने आते ही शॉपिंग बैग्स फेंके और मुंह में बड़बड़ाने लगी। यार किस तरह की इंसान हो तुम? मुझे वहाँ अकेला छोड़ के आ गई तुम, और मैं तुम्हें वहाँ पूरे मॉल में ढूंढ ढूंढ के पागल होती रही। किंजा को मिनहल पे बहुत गुस्सा आ रहा था जो उसकी शॉपिंग मॉल में ही छोड़कर आ गई थी वहाज की वजह से। ओ शीट, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तुम भी मेरे साथ हो, मिनहल ने अपने सर पे एक चपत मारते हुए कहा। हाँ तो तुम वैसे ही अपने होशो आवाज़ खो चुकी हो, तुम्हारे साथ तो कहीं भी निकलना नहीं चाहिए। किंजा मुसलसल गुस्से से बोलती जा रही। यार चुप कर जाओ, पहले उस वहाज के बच्चे ने मेरी ज़िंदगी अजाब बना दी, रोज़ ही पीछा करता है मेरा, और आज तो इजहार भी कर दिया और कहता है मुझे हाँ में ही जवाब देना। मिनहल ने सारी बात किंजा को बताई। यार ये तो बहुत परेशानी वाली बात है, इसे तो सब जानते हैं कि वो कैसा इंसान है, किंजा ने परेशान होते हुए कहा। हाँ यार यही तो परेशानी है कि अब क्या होगा, मिनहल ने परेशानी से कहा। चलो छोड़ो, जो भी होगा देखा जाएगा, फिक्र नहीं करो। किंजा मिनहल के वो हौसला देकर चली गई, लेकिन मिनहल का चैन उड़ चुका था। कहाँ तक बात पहुंची तुम्हारी? फिर रोहिल ने आज वहाज के खुशगवार मूड में देखा तो पूछने लगा। इजहार कर दिया, बस अब उसने हाँ करनी है, वहाज ने कॉन्फिडेंस ने कहा। ज़रूरी है कि वो हाँ करे? सोहेल ने पूछा। हाँ ज़रूरी है, क्योंकि उससे वहाज कमाल ने मोहब्बत का इजहार किया है और सब जानते हैं कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, वहाज ने उसे पुरसुकून अंदाज में कहा। अगर उसने ना कर दी तो क्या करोगे? हाफिज़ ने हैरत से पूछा। फिर और भी बहुत से तरीके हैं उसको लाइन पे लाने के, वहाज ने मुस्कुराते हुए कहा। सब चुप हो गए क्योंकि वो जानते थे कि वहाज को हारने की आदत नहीं है। तो फिर क्या सोचा आपने? वहाज चलती हुई मिनहल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा जब वो सेंटर जा रही थी। किस बारे में? मिनहल इस बार बिल्कुल नहीं चौंकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो आएगा पीछे। आपकी और मेरी चाहत के बारे में, वहाज ने चलते हुए मिनहल को देखा। क्या मतलब आपकी और मेरी चाहत? मिनहल को उस पर गुस्सा आ रहा था जो बिलावजह ही अपनी चाहत को उस पर मुसल्लत कर रहा था। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मुझे जवाब हाँ में चाहिए। वहाज ने बिला खौफ और ख़तर अपना मुद्दा बयान किया। मेरा जवाब ना है। मिनहल ने भी खौफ को दूर रखा और अपने आप से तो सोच लो आप दोबारा। वहाज को तो जैसे इसकी बात की परवाह ही नहीं था। मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं, मेरा जवाब कल भी ना था, आज भी ना है और आने वाले कल में भी ना ही होगा। मिनहल ने रुककर अपने एक एक लफ्ज़ पे जोर दे के कहा। देखो मिनहल, मैं प्यार से तुम्हें समझा रहा हूँ, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास हाँ करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, वरना, वहाज ने वार्न करते हुए कहा। वरना क्या? मिनहल के भी उसके सामने डट के खड़ी होगी। वरना अंजाम की जिम्मेदार खुद होंगी, वहाज ने पुरसुकून लहजे में कहा। मुझे किसी अंजाम से डर नहीं। मिनहल दिल में तो बहुत डर गई थी, लेकिन वहाज के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहने लगी। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच। वहाज ने अपनी उंगली मिनहल की तरफ करते हुए कहा और वहाँ से निकल गया। मिनहल कितनी देर साकत खड़ी रही, आखिर सेंटर की तरफ चल पड़ी। मिनहल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, सारे गेस्ट आ चुके। किंजा ऊपर मिनहल के कमरे में आई तो वो अभी कई सोचों में गुम बैठी थी। नहीं, वहाज अब क्या करेगा? वो अंदर ही अंदर बहुत डर चुकी थी। हाँ, मैं बस अभी उठ रही हूँ। मिनहल अचानक किंजा की आमद से कंफ्यूज हो गई, इसलिए उठने लगी। हाँ जल्दी करो, आपके जोहल साहब कब से आपका पूछ रहे हैं, किंजा ने उसे मज़ीद बताया।
आज नादिया की मंगनी थी, इसलिए जोहेब को भी इनवाइट किया गया। ओह शिट, मिनल को भी अब एहसास हो रहा था कि वो ऐसे ही किसी और को सोच रही थी। उसका महबूब तो नीचे बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। हाँ बस अभी 5 मिनट में आई, मिनल ने किंजा को कहा और वॉशरूम में चली गई। चेंजिंग के लिए बड़ी देर लगा दी। मेहरबा आते आते जोहेब ने मिनहल को आते देख कहा तो शायरी करने लगा। मिनहल को शर्म आ रही थी, पर जोहेब को देख के उसे अंदर ही अंदर सुकून सा मिल रहा था। कुछ देर के लिए वहाँ जैसी मुसीबत की सोच से भी आज़ादी मिल गई। मंगनी की रस्म में भी मिनहल और जोहेब साथ साथ फ़ोटो शूट और वीडियो में भी साथ साथ रहे। चलो जी अब मैं चलूँ, जोहेब मिनहल को कह रहा था। नहीं आप नहीं जाओ, इधर ही रह जाओ। मिनहल ने जोहेब के कंधे पे सर रख दिया, क्योंकि वो सुकून चाहती थी, वहाज की सोचों से पनाह चाहती थी। अच्छा जी, ये बच्चों वाले बातें नहीं करते। जोहेब ने उसे पीछे किया और अपनी अम्मी को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद ही जोहेब और उसकी अम्मी घर चले गए थे और फिर मिनहल दोबारा इसी सोच में चली गई। न जाने अब वहाज क्या करेगा। अपने आप को समझती क्या है वो अपने आप को समझती क्या है वो। मैं तो बहुत प्यार से उसे अपने बेड की जीनत बनाना चाहता था, लेकिन उसके तो नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। दिन ब दिन मेरे अंदर बदले की आग मज़ीद भड़क रही है। वो थप्पड़ मुझे बिल्कुल चैन नहीं लेने देता। वह आज अपने दोस्तों के सामने अपने गुस्से का इजहार कर रहा था। तो अब आगे का क्या सोचा तुमने? हफीज़ ने पूछा। क्या सोचा? वही करना जो एक ताकतवर मर्द को करना चाहिए। अब मिनहल को ज़बरदस्ती अपने बिस्तर की जीनत बनाऊंगा। वहाज ने मक्काराना मुस्कुराहट से कहा। तो फिर अब प्लान क्या है? रोहिल पूछा। वहाज ने अपना सारा प्लान उन्हें बता दिया। वापसी पर जब मिनहल जा रही थी तो उसके पास आकर एक गाड़ी रुकी। मिनहल बहुत डर गई थी। वहाज गाड़ी से उतरा और मिनहल को ज़बरदस्ती खींचने लगा। मिनहल इससे पहले कि शोर मचाती, हफीज़ ने उसके मुंह पे रुमाल रख के उसे बेहोश कर दिया। वहाज उसे अपने बाहों में उठा के गाड़ी में डाल दिया और ख़ुद भी पीछे उसके साथ वाली गाड़ी पे बैठ गया। रोहिल ने गाड़ी तेज़ रफ्तार से वहाँ से भगा ले गया। अभी तक मिनहल वापस नहीं आई। मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची पर रहम फरमा। 3 बज गए थे। मिनहल अभी तक घर नहीं पहुंची थी। शाजिया बेगम को बहुत फिक्र हो रही थी। सईद बेटा जाकर सेंटर से पता करो, अभी तक मिनहल क्यों वापस नहीं आई। शाजिया बेगम सईद के रूम में गई, जहाँ उसकी अम्मी भी मौजूद थी। हाय, अब तक ही नहीं आई तुम्हारी मिनहल? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। जवान जहाँ बेटी को अकेला छोड़ा हुआ था, जरीना तो वावेला ही मचाने लगी। प्लीज़ अम्मी, ये टाइम नहीं है ऐसी बातों का। फुप्पू भले ही टेंशन में है, अब मज़ीद तुमने परेशान कर रही है। सईद ने अपनी अम्मी को समझाने की कोशिश की। फुप्पू, मैं अभी पता करके आता हूँ, अब परेशान नहीं हो। सईद तसल्ली देते हुए निकल गया। सेंटर से पता किया तो उन्होंने बताया कि वो तो फ़ौरन निकल गई थी। उसके दोस्तों के जितने भी कांटेक्ट थे सबसे पता कर लिया, लेकिन कोई अता पता नहीं चला। हमें पुलिस में रिपोर्ट करवा देनी चाहिए। सईद ने अपने अब्बू से मशवरा मांगने के अंदाज में क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? हम नहीं जानते वो अपनी मर्ज़ी से गई या ज़बरदस्ती से? लेकिन इज्जत तो हमारी ख़राब होंगी। रेहान साहब गुस्से से कहा। लेकिन ऐसे बातें कहाँ छुपती है? रात तक सारे मोहल्ले को पता चल चुका था कि मिनहल घर नहीं आई। जोहेब के घर वालों तक भी खबर पहुँच चुकी थी। मिनहल के घर में एक आराम मच चुका था। आखिर पुलिस को भी इन्वॉल्व करना पड़ा। मिनहल की आँख खुली तो बेड पे लेटी हुई थी। जो ये कोई आम सा रूम नहीं था, फुल डेकोरेट रूम था। बेड की चादर, ऊपर पर्दे एक ही कलर थे। खूबसूरत सी खुशबू पूरे रूम में फैली हुई थी। एसी भी लगा हुआ था, चल भी रहा था। मिनहल इर्द गिर्द की हालत देख रही थी जब वहाज रूम में दाखिल हुआ। हाँ जी, क्या हाल है मिनहल? वहाज ने बेड पर गिरते हुए कहा। मिनहल फ़ौरन पीछे हट गई। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? प्लीज़ मुझे जाने दो। मेरी अम्मी अचानक से। मिनहल को अपनी अम्मी की फ़िक्र होने लगी। मिनहल फूट फूट के रोने लगी। पता नहीं मेरी अम्मी किस हाल में होंगी। मामू मुमानिया पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाएंगी मुझ पर। मिनहल को अब अपनी इज्जत का ख़तरा महसूस हो रहा था। अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम्हें जहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं लाया। वहाँ जो उसकी बकबक सुनकर तंग हो रहा था, उसे चिल्लाते हुए कहने लगा, आपको तो मुझसे मोहब्बत करते, फिर मोहब्बत में ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं चलती। मिनहल ने दिल में कुछ सोचते हुए कहा। हा मोहब्बत माय फुट, वहाज ने कहा लगाते हुए कहा, और मिनहल को बालों से पकड़ लिया। साथ ही अपना चेहरा मिनहल के करीब करते हुए कहा, तुम क्या समझती हो
मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा? इतना भी टेस्ट ख़राब नहीं मेरा। माना कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। तुम मुझे नखरे दिखा रही थी और फिर वो थप्पड़। वहाज ने अपनी पकड़ मज़ीद मजबूत कर ली। मिन्हल को बालों पर मिन्हल को दर्द हो रहा था। वहाज उसे मज़ीद तकलीफ़ देना चाहता था। वहाज ने उसे बेड से नीचे उतार लिया और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पे मारा। मिन्हल इतनी नाजुक लड़की पे अचानक हमला बर्दाश्त नहीं कर सकी और सीधा सोफे पे जाके लगी। मिन्हल के सर से खून बहने लगा, लेकिन वहाज को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपना बदला लेना था। उसने ऊपर से ही मिन्हल को लाते मारना शुरू कर दी। अब आवाज़ आना बंद हो गई थी। वहाज ने मिन्हल का मुंह ऊपर करके देखा तो वो बेहोश हो चुकी थी। इतनी जल्दी बेहोश कैसे हो सकती हो? तुम्हारी तकलीफ़ तो मैं कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा। वहाज बाहर आया। रोहिल को कहा कि डॉक्टर को लेकर आओ। क्यों? डॉक्टर की क्या ज़रूरत पड़ गई? रोहिल ने हैरत से कहा। वो नाजुक परी बेहोश हो गई है। वहाज ने गुस्से से कहा। उफ शिट यार, तुमने इसे इतना मारा है। अब किधर से डॉक्टर को लेकर आओ? जो भी डॉक्टर आएगा उसे क्या कहोगे? ये कौन है? ये सब कैसे हुआ? रोहिल ने वहाज के कंधे पे हाथ रखते हुए। हाँ चलो फिर मरहम पट्टी और मेडिसिन ले आओ, मैं खुद ही कर देता हूँ पट्टी। वहाज ने रोहिल को कुछ पैसे दे के भेज दिए। रोहिल सारा सामान लेकर आ गया। वहाज उसको बड़ी मुश्किल से होश में लेके आया। ज़बरदस्ती उसको मेडिसिन खिलाई और रोहिल को कहा इसको खाना खिला दो। अगर ना खाया तो मुझे बताना, फिर मैं इसको खिलाऊंगा। मिन्हल डर चुकी थी और बेहतरी इसी में थी कि वो रोहिल से खाना लेकर खा ले, इसलिए उसने जल्दी से रोहिल के हाथ से खाना पकड़ लिया, खुद ही खाना शुरू हो कर दिया। कैसी लड़की है आप, हमारे पल्ले बांध रहे थे। वो तो शुक्र है पहले ही उसकी औकात हमें पता चल गई। जोहेब की अम्मी ने वावेला मचाया हुआ था। पूरे 2 दिन हो चुके थे। मिन्हल का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि वहाज उसको अपने फॉर्म पे लेकर चला गया था। वैसे भी वहाज पे कोई शक क्यों करता? अम्मी प्लीज़ आप चुप हो जाओ। मिन्हल ऐसी लड़की नहीं है। ज़रूर इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ होगा, वरना मेरी मिन्हल ऐसी नहीं है। जोहेब का दिल बार बार इस बात की गवाही दे रहा था। मिन्हल बेकसूर है, लेकिन जोहेब की अम्मी किसी बात को ही नहीं सुनना चाहती थी। अब वो अभी जाए तो कौन कबूल करेगा इसे? मेरी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म समझो। शाजिया बेगम, जोहेब की अम्मी ने अपना फ़ैसला सुनाया। निकल गया। एक और मुसीबत पड़ी शाजिया बेगम पर। पहले मिन्हल घर से गायब, फिर घर वालों ने ताने, मोहल्ले वालों की बातें, अब ये रिश्ते भी ख़त्म हो गया। इस किस तरह खुद को संभाला शाजिया ने, ये तो वो जानती थी। या उसका खुदा मर भी तो नहीं सकती थी। मिन्हल वापस आई भी तो सही, किसके पास आएंगी? बस यही सोच उसे जीने पे मजबूर कर रही थी। पूरा मन हो चुका था मिन्हल को वहाज की कैद में। मिन्हल जब भी शोर मचाने लगती, वहाज उसे थप्पड़ मारना शुरू करता था और वो डर सहम कर बैठ जाती थी। कभी कभी उसका दिल करता कि खुद को ख़त्म कर ले, लेकिन उसको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलती थी, क्योंकि वहाज ने हर वो चीज़ जिससे मिन्हल की जान को ख़तरा हो उससे दूर रखी हुई थी। वो मिन्हल को मारना नहीं चाहता था। उसे तड़पा तड़पा के उसे थप्पड़ का और यूनिवर्सिटी में होने वाली बदनामी का बदला लेना चाहता था। वो सारे काम मिन्हल से करवाता था। हर रात रोज़ रात को शराब का दौर चलता था, तो कभी कभी सारे दोस्तों का खाना भी मिन्हल से बनवाता था। साथ में अपने किसी दोस्त को उसके ऊपर खड़ा कर देता था कि वो अपनी जान लेने की कोशिश ना करे। वहाज अभी तक उसके करीब नहीं आया था। जब भी वो उसके करीब आने लगता, मिन्हल उसको खुदा का वास्ता डालने लग जाती। वहाज फिर चाहे एक घटिया इंसान था, लेकिन था तो मुस्लिम, फिर खुदा का नाम की ताकत ही बहुत होती। वो उससे पीछे हट जाता था। आज भी वो बहुत ज़्यादा शराब पीकर मिन्हल के रूम में आ गया। मिन्हल डर गई। ये आप क्या करे? छोड़े मुझे। वहाज ने मिन्हल को पकड़कर बेड पे लिटाया और भीख मांग रही थी, लेकिन आज वहाज बिल्कुल होश में नहीं थी। अब मिन्हल के पास खुदा से मदद मांगने के सिवा कोई चारा न था। या अल्लाह, मुझे इस शैतान से बचा ले, मेरी इज्जत को सलामत रख। शायद कबूलियत का वक्त था। वहाज अपनी शर्ट उतार कर आगे बढ़ा ही था कि नीचे पड़े गुलदान से टकरा गया, जो कुछ देर पहले मिन्हल ने गुस्से में नीचे फेंका था। वहाज नशे में था, इसलिए खुद को संभाल नहीं पाया और उसका सर बेड के कोने पे लगा और सर से खून बहना शुरू हो गया। वो नीचे ढह गया। वो मुकम्मल बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अब मिन्हल को कुछ कह सके। मिन्हल की जान में जान आई। यही अच्छा मौका था। मिन्हल ने भागने का सोचा। जब मिन्हल बाहर निकली तो बाहर कोई भी नहीं था। वो दिल ही दिल में खुश हुई और कदम बाहर निकालने ही लगी थी कि उसे वहाज की आह सुनाई दी। मिन्हल ने पीछे मुड़कर देखा तो खून काफ़ी बह चुका था वहाज का। आज मैं चली भी जाऊँ तो क्या पता मैं पहुँच पाऊँगी भी या रास्ते में मार डालेगा मुझे। लेकिन अगर आज वहाज को मरता हुआ छोड़ के चली गई तो सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगी।
वो ये सोचकर वापस आई। उसने वहाज को उठाने की कोशिश की। वहाज को भी इस वक्त पता चल चुका था कि अब मैं इसके रहमो करम पे हूँ। उसने भी अपनी पूरी ताकत लगाई और मिन्हल उसे खड़ा करने में कामयाब हो गई और उसे सहारा देकर बेड पे लिटा दिया और खुद मेडिसिन वाला बॉक्स ले आई और उसकी पट्टी की और पानी लेकर आई किचन से। उसे दर्द की मेडिसिन भी खिलाई। सारी रात वहाज के पास जागती रही। वहाज कभी कभी दर्द से चिल्ला उठता। वो उसके पास आके उसे तसल्ली देती कि आराम आ जाएगा। वहाज की जब सुबह खुली तो मिन्हल नमाज पढ़ रही थी। वहाज को अपने आप से घिन हो रही थी। जिस लड़की के साथ वो इतना बुरा करता रहा, आज उसी ने उसकी जान बचाई। वहाज को अब कुछ आराम आया था। वो उठकर मिन्हल के पास ही आ गया। मिन्हल प्लीज़ खुदा से मेरे लिए भी दुआ करे, वो मुझे माफ़ कर दे। वहाज की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। खुदा माफ़ करने वाला है, प्लीज़ वहाज आप नहीं रो, अभी आपका ज़ख्म ताज़ा है, सर में दर्द शर हो जाया करेगा। मिन्हल ने उसको उठाकर बेड पे ले आई और वहाज को लिटा दिया और खुद किचन में नाश्ता बनाने चली गई। वहाज का दिल अब मिन्हल के लिए नरम होता जा रहा था। उसने अब उसे मारना बंद कर दिया था, लेकिन वही अकड़ अभी भी कायम थी, वही गरूर था अब भी उसके मिजाज में। अब तो मुझे घर छोड़ दे, या अभी बदला पूरा नहीं हुआ। मिन्हल ने वहाज को अच्छे मूड में देखा तो पूछ बैठी, तुम भूल जाओ अब उस घर को। वहाज ने दो टुक जवाब दिया, लेकिन क्यों, प्लीज़ अब मुझे जाने दो। मिन्हल गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वहाज पर उसकी किसी भी बात का असर नहीं हुआ। पता नहीं क्या बेचैनी थी उसे आके लपेट लिया था। वो क्यों नहीं दूर कर पा रहा मिन्हल को, जबकि मैं उससे बदला तो ले लिया। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, फिर क्या बेचैनी है। वहाज कमरे में टहलता हुआ सोच रहा था। वहाज वहाज किधर गए हो यार, निकलो। हाफिज़ उसे आवाज़ें लगा रहा था। क्या हुआ, वहाज ने आवाज़ दी। यार वो मिन्हल ने तालाब में छलांग लगा दी है। वहाज के फार्म हाउस में बड़ा सा तालाब बना हुआ था, उस पर मिन्हल अब कोई पाबंदी लगाना सही नहीं समझा, लेकिन मिन्हल को तो मौका मिल गया था, इसलिए उसने वहाज को ना देखकर तालाब में छलांग लगा दी, जबकि उसके तैरना नहीं आता, इसलिए वो हाथ पाँव मार रही थी जब हाफिज़ की नज़र उस पर पड़ी। क्या क्या कह रहे हो, वहाज के तो जैसे अंदर कुछ टूट गया। वो भागा भागा वहाँ और तालाब में छलांग लगा दी। मिन्हल ने अब हाथ पाँव मारना छोड़ दिया था। अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाती तो मिन्हल की जान भी जा सकती थी। वहाज उसको बाहर ले आया। मिन्हल बेहोश हो चुकी थी। वहाज उसने उसे बार बार होश में लेने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। वहाज की तो अपनी जान निकल रही थी। मिन्हल नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वहाज मुसलसल रो रहा था, बार बार मिन्हल को झंझोड़ रहा था। फिर उसने पेट से दबाया तो पानी बाहर निकल आया और मिन्हल को भी होश आ गया। वहाज ने फ़ौरन मिन्हल को गले से लगाया। शुक्र है तुम जिंदा हो, कुछ तो मेरा भी सोचा होता तुमने। वहाज बार बार मिन्हल को डांट रहा था। मिन्हल को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने वहाज को अपने से ज़बरदस्ती पीछे किया और दौड़ कर रूम में चली गई। ये क्या हालत बनाई है तुमने। वफा से जोहेब की हालत देखी नहीं जाती थी। वो तो दीवाना हो चुका था अपनी हालत का, बिल्कुल ही ख्याल नहीं था उसे। ना खाने का होश रहता था, ना अच्छा पहनने का। वफा उसको बहुत समझाती कि अपना ख्याल रखा करो। कैसे रखा करूँ ख्याल, जब मेरा ख्याल रखने वाली ही नहीं मेरे पास। जोहेब मिन्हल को याद करके अक्सर रोने लग जाता था। कितनी दफ़ा वो मिन्हल के घर गया, लेकिन हमेशा नाउम्मीद होकर लौट आता। लेकिन फिर भी वो उस यकीन के साथ जी रहा था कि वो वापस आएंगी। जोहेब की अम्मी ने तो उसे दो टुक कह दिया था कि चाहे जितना भी शौक मना लो, मेरा फ़ैसला कभी नहीं बदलेगा। वो आप वापस आ भी जाएंगी तो उसे कबूल नहीं करे। शाजिया बेगम भी रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती जा रही थी। एक तो बेटी की जुदाई, ऊपर से घर वाले उसे कोई मौका नहीं जाने देते थे ताने मारने का। पता नहीं कब वापस आएंगी। मिन्हल, हिम्मत हार गई थी तेरी माँ। शाजिया बेगम बैठी बैठी रो पड़ी। मिन्हल ने एक ही ज़िद लगाई हुई थी कि घर जाना है मुझे। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। वहाँ जब उस पर कोई सख्ती नहीं करता था, बस उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता, लेकिन मिन्हल उससे मुंह मोड़ लेती थी। कैसे जाने दूँ तुम्हें मिन्हल, खुद से दूर जान बन चुकी हो मेरी तुम। एक दफ़ा चली गई तो फिर तुम वापस नहीं आओगी, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। वहाज को बार बार ये बात सता रही थी। उसको कोई बात नहीं सूझ रही थी। फिर अचानक उसे एक तरकीब आई। वो रात को निकाह खा और अपने चंद दोस्तों को लेकर आ गया। तुम्हें मुझसे निकाह करना पड़ेगा मिन्हल, तभी तुम अपने घर जा सकूंगी। वहाज ने उसे हुक्म देते हुए कहा, नहीं ये नहीं हो सकता। मैं जोहेब से मोहब्बत करती हूँ और उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मिन्हल ने वहाज वाला का लाया हुआ सूट दूर फेंक दिया। देखो मिन्हल, मुझे मजबूर नहीं करो, मैं तुम पे सख्ती करूँ। वहाज ने मिन्हल को पे गुस्से से देखते हुए कहा,
जितनी सख्ती करनी है कर लो, मेरी जान भी लेनी है तो ले लो, पर मैं तुमसे निकाह नहीं करूँगी। मिन्नल ने रोते हुए कहा, तो ठीक है, तुम बैठी रहो इधर, जब तक निकाह के लिए तैयार नहीं होती तुम अपनी घर नहीं जा सकोगी। मुझसे निकाह कर लो, मैं तुम्हें आज के आज घर छोड़ दूंगा, तुम वहाँ मेरी अमानत बन के रहूँगी। मिन्नल को इस वक्त और कुछ नहीं सूझ रहा था, लेकिन ये आइडिया अच्छा था। उससे निकाह घर जाए कर उससे खुला ले लेंगी। ठीक है, मुझे निकाह मंजूर है, मिन्हल ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा और वॉशरूम में सूट उठाकर चली गई। मिन्हल और वाहज का निकाह हो चुका था। वाहज बहुत खुश हो रहा था कि जिसको चाहा उसे पा लिया, लेकिन मिन्हल ने दिमाग में सब कुछ और ही चल रहा था। तुम अब जहाँ की क्यों कहाँ आई हो? तुम्हें लगता है हम तुम्हें यहाँ हम कबूल करेंगे? मिन्हल के मामू से अपने घर में कदम रखते देखा तो फट पड़े। चली जाओ यहाँ से, पता नहीं किसके साथ मुँह काला करके आई हो। नहीं मामू, आप गलत समझ रहे हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी, मुझे किडनैप किया गया था। मिन्हल उनके कदमों में बैठी थी। सारे घर वाले आ चुके थे। हॉल में ही सबको उसके हद तक वाली नज़रों से देख रहे थे। मेरी बच्ची आ गई तुम। शाजिया बेगम की जान में जान आ चुकी थी मेरी बेटी। उसने आगे बढ़कर मिन्हल को गले से लगा लिया। कितने देर मिन्हल और शाजिया बेगम गले रख कर रोती रही। बस करो अब ये नाटक, इससे पूछो किसके साथ मुँह काला करके आई हो? मामू ने गरजदार आवाज़ में कहा। उसकी जान ले लूँगा उससे पहले कि वो आगे बढ़ते वहाँ जा गया, जो बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। इसका कोई कसूर नहीं, मैं इसको ज़बरदस्ती लेकर गया था, अब इससे निकाह कर चुका है। कुछ दिन अमानत है मेरी ये आपके पास, अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो मैं आप सबको कोर्ट में घसीटूँगा। वाहज की ये धमकी सुनकर मिन्हल के मामू भी चुप कर गए, क्योंकि वो वाहज के असर रसूख को बहुत अच्छे से जानते थे। सब चुप करके अपने अपने कमरों में चले गए। शाजिया बेगम भी मिन्हल को अपने कमरे में लेकर चली गई। कुछ दिन सुकून में गुजर गए। ज़ोहैब को जैसे ही पता चला वो दौड़ा हुआ आ गया। मिन्हल, ठीक तो हो ना? तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? ज़ोहैब मिन्हल का हाथ पकड़ के उसे झिंझोड़ रहा था, लेकिन मिन्हल कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस कहीं खोई बैठी थी। कैसे उसे बताती कि उसकी मिन्हल पे किसी और के नाम की मेहर लगी है। सब खत्म हो गया ज़ोहैब, सब खत्म हो गया। मिन्हल ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ज़ोहैब उसको समझा रहा था, उसे चुप करवा रहा था, लेकिन मिन्हल को तो आज अपना साहिबान वापस मिल रहा था। वो कैसे उसे अपना गम छुपाती? उसने सब कुछ ज़ोहैब को बता दिया। ज़ोहैब, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे उसके साथ नहीं जाना, कुछ करो ज़ोहैब प्लीज़। मिन्हल ज़ोहैब के सामने फूट फूट के रो रही थी। कुछ नहीं होगा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी। ज़ोहैब जो उसे दीवाना वार चाहता था, उसे कैसे उसे किसी और का होने दे सकता था? अच्छे से अच्छा वकील करूँगा तो मैं तलाक दिलवा दूँगा, तुम सिर्फ मेरी हो। ज़ोहैब ने उसको उठकर गले लगा लिया। शाजिया, मिन्हल की रुखसती की तैयारी करो, मज़ीद हम इसको यहाँ नहीं रख सकते। रेहान साहब ने अपना फ़ैसला सुनाया। नहीं मामू, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती, मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ। मिन्हल ने अपने मामू के करीब आके कहा, देखो लड़की, अब वही तुम्हारा सब कुछ है, तुम उसकी यहाँ अमानत हो और जल्द ही तुम यहाँ से उसके साथ जा रही हो, यही मेरा आखिरी फ़ैसला है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, आप मेरी हेल्प नहीं करो, मैं ज़ोहैब के पास चली जाऊँगी, वो मेरे साथ नहीं छोड़ेगा। मिन्हल ने यकीन से कहा, उसकी माँ तुमसे सारे रिश्ते तोड़ के गई है, वो दोबारा तुम्हें कभी भी कबूल नहीं करेंगी। रेहान साहब भी अपनी भांजी की हालत पर तरस खाने पे मजबूर हो गए। आखिर को उनकी बहन की औलाद थी, तो मामू आप मेरा साथ दे, मुझे उस बदकिरदार इंसान से छुटकारा दिला दे। मिन्हल अब रो रही थी। मैं करता हूँ कुछ। रेहान साहब ने मिन्हल के सर पर शफक़त से हाथ रखा और कमरे से बाहर निकल गए। साहब जी, ये डाकिया कोई लिफाफा देकर गया है। वहाँ नाश्ते के टेबल पर बैठा तो मुलाजिम ने आकर लिफाफा दिया। ये क्या? खुला का नोटिस। वहज को अपना आप संभालना मुश्किल लग रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं मिन्हल को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। वहाँ से उठकर अपने रूम में गया और गाड़ी की चाबी लेकर मिन्हल के घर पहुँच गया। ये कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? वहज ने जाते ही मिन्हल को बालों से पकड़ लिया। बचाओ मुझे मामू, मिन्हल ने चीखना शुरू कर दिया। शाजिया बेगम तो ये सब देखकर सकते में आ गई। वहज मुसलसल मिन्हल को मार रहा था। जब तक रेहान साहब को पता चले उन्होंने आकर बचाया, पुलिस को कॉल कर दी। मोहल्ले वाले भी जमा हो गए थे। उन्होंने वहज को पकड़ लिया और पुलिस के आने पर पुलिस के हवाले कर दिया।
हमें सिक्योरिटी चाहिए, इस आदमी का कोई भरोसा नहीं कब हमें दोबारा नुकसान पहुंचा दे। रेहान साहब ने पुलिस में रिक्वेस्ट की। आप फिक्र नहीं करें, हम आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इंस्पेक्टर ने कहा। वहाज दूसरे दिन ही आज़ाद हो गया। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। तलाक की कार्रवाई मुकम्मल हो गई। वहाज से ज़बरदस्ती मिन्हल ने खुला ले लिया था। अब वो आज़ाद थी। वहाज की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसने खुदकुशी की कोशिश की लेकिन बच गया। यार, मैं हमेशा दूसरों के साथ बुरा करता था। जो मुझे प्यार करते थे मैंने हमेशा उनकी बेकदरी की। लड़कियों को हमेशा खिलौना समझा, अपनी ज़रूरत पूरी करके फेंक दिया। आज मुझे मोहब्बत हुई तो उसने मेरी कदर नहीं किया, मुझे छोड़ के चली गई। मुझे मरने क्यों नहीं दिया। वहाज हफीज़ के साथ गले लग के रो रहा था। उसका सब कुछ छिन चुका था, कैसे उसको सुकून आता। अम्मी, मिन्हल वापस आ गई, अब जाकर उसका रिश्ता दोबारा मांगे। ज़ोहैब ने अपनी अम्मी की गोद में सर रखते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं हो गया, क्यों मांगने लगी उस भंगन का रिश्ता। तुम भी उसे भूल जाओ। ज़ोहैब की अम्मी ने अपना फैसला सुना दिया। नहीं अम्मी, मैं नहीं भूल सकता उसे। ज़ोहैब उठकर बैठ गया। अम्मी, आपको अपने बेटे की खुशी नज़र नहीं आती। सब लोगों की बातों की परवाह है। ज़ोहैब ने रोहान सी होकर कहा। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। अम्मी ने उसे खुद से दूर किया और उठ खड़ी हुई। ज़ोहैब ने ये समझ करना बहुत मुश्किल था। एक तरफ अम्मी की नाराज़गी और दूसरी तरफ मिन्हल से दूर होने का ख्याल। उसकी जान निकलने लगती थी। वो परेशानी में वो हमेशा वफ़ा के घर चला जाता था। आज भी वो उधर ही चला गया। वफ़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। ज़ोहैब को दुखी देखकर वफ़ा का दिल सा बैठने लगा, लेकिन फिर भी उसे तसल्ली देकर घर भेज दिया। कितना चाहा कि दिल का सुकून आ जाए, लेकिन कहीं भी सुकून नहीं आ रहा था। आज तो शराब पीने का भी दिल नहीं कर रहा था। वहाज का बार बार इधर उधर टहल रहा था। ऐसे लगता था जैसे किसी बहुत बड़े राज की खोज लगा रहा हो। ऐसे ही कभी कभी खुदा ने जब इंसान की इस्लाह करनी होती है तो उसे वहाँ से ठोकर लगाता है कि फिर इंसान के पास खुदा की तरफ आने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाता। आज वहाज की भी यही हालत हो रही थी। उसने वज़ू किया, जाए नमाज बिछाई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या पढ़े। कभी भूले भटके से भी उसने मस्जिद का रुख नहीं किया था, ना ही बचपन में उसके पेरेंट्स ने कभी उसकी अच्छी तरबियत की थी। उसे दर्स भेजते थे, लेकिन फिर भी उसने दोस्तों के साथ मिलकर ही नमाज सीखी थी। जब उनका क्लास अलहदा परेड होता था नमाज का, लेकिन उसने तो कभी उस नमाज को भी नहीं दोहराया था। आज उसे क्या याद आना था। उसने जाए नमाज लपेट के रख दी और बाहर चला गया। उसको किसी चीज़ का भी होश नहीं था, ना जेब में पैसा था, ना गाड़ी लेकर गया था। बस चलता जा रहा था, इधर उधर से बेगाना होके। जब थक गया तो एक जगह पे बैठ गया। उसके पास तब सोचने के लिए भी कुछ नहीं था। उसने देखा लोग तेज़ी से भाग रहे। वो भी अनजानी सोचों के सामने देखकर वहाज को शर्म आ रही थी। अनजानी सोचों के साथ भागने लगा। उन लोगों के साथ ही उन सब लोगों की मंजिल मस्जिद थी। मस्जिद को सामने देख के वहाज को शर्म आ रही थी। किस मुंह के साथ वो अंदर जाए। वो वहीं एक साइड पर बैठ गया और लोगों को नमाज पढ़ते हुए हसरत से देखता रहा। जब सब नमाज फारिग हो चुके थे तो इमाम साहब ने भी उसे अपने पास बुलवाया। क्या हुआ बेटा, तुम इतने चुप चुप क्यों बैठे हो। आज तुम यहाँ कैसे। मौलवी साहब, जो वहाज को बहुत अच्छे से जानते थे, उसे वहाँ देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। मौलवी साहब, मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। वहाज ने हसरत भरी नज़रों से मौलवी को देखते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं बेटा, आओ पढ़ो नमाज। क्या मैं इस काबिल हूँ कि खुदा की बारगाह में हाजिर हो। वहाज की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, खुदा की रहमत से मायूस नहीं होते। वो तो मुंतज़िर होता है कि कब कोई भूला भटका आके माफ़ी मांगे और वो उसे अपनी रहमत से नवाजे। मौलवी साहब वहाज को हौसला दे रहे थे। आप मुझे नमाज सिखाएंगे। वहाज ने शर्मिंदा सा होकर मौलवी साहब से पूछा। हाँ बेटा, ज़रूर। इस तरह वहाज की ज़िंदगी बदलने लगी थी। अब वो रोज़ मस्जिद में आने लगा था, नमाज सीखने लगा था। उसने शराब छोड़ दी, खुद को इस्लामी उसूलों के मुताबिक ढालने की कोशिश शुरू कर दी। शाजिया, अब मिन्हल के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के उसकी शादी कर देनी चाहिए। रेहान साहब आज अपनी बहन के रूम में इस ख़ास मकसद के तहत आए। जी भाई, सोच तो मैं यही रही हूँ। आपकी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताए। शाजिया बेगम ने अपने भाई को देखते हुए कहा। देखो शाजिया बेगम, अब मिन्हल कोई बेदाग लड़की नहीं है जो उसके लिए रिश्तों की लाइन लगेंगे। रेहान साहब ने झिझकते हुए कहा। अब तो कोई सेकंड मैरिड ही हो जो इसे अपनाएगा। मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं। मुझे ज़ोहैब के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं है।
मिनहल जो रूम में आते हुए सारी बात सुन चुकी थी चिल्लाती हुई कमरे में दाखिल हुई। बेटा वो हमारे साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर चुके हैं, शाजिया बेगम ने प्यार से अपनी बेटी को समझाते हुए कहा। नहीं अम्मी ऐसा नहीं है, जोहेब ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझसे शादी करेगा। बस कुछ देर में उसका इंतज़ार कर लूँ, फिर वो घर वालों को मना लेगा। मिनहल ने अपनी अम्मी को तसल्ली देने के अंदाज में कहा। बेटा ये सब बस ड्रामा है और कुछ भी नहीं। रेहान साहब ने भी मिनहल को समझाया, लेकिन मिनहल की एक ही रट थी, अब कुछ दिन और इंतज़ार कर ले, जहाँ इतने दिन पहले इंतज़ार किया। ठीक है कुछ दिन और देखते, फिर मेरी नज़र में एक रिश्ता है। कुछ दिन पहले उसकी बीवी की डेथ हुई है, 2 बच्चे, दौलत बहुत है, सारी ज़िंदगी ऐश करेंगी। रेहान साहब ने मिनहल के सर पे हाथ रखा और बाहर चले गए। अम्मी जान अगर अब मेरी शादी मिनहल से नहीं करेंगी तो मेरा हुआ मरा हुआ मुँह देखेंगी, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। जोहेब ने आज फिर घर में तमाशा लगा रखा था। उसकी अम्मी आज भी अपनी ज़िद पे अड़ी हुई थी, मिनहल इस घर की दुल्हन नहीं बनेगी। हाँ मरते हो तो मर जाओ, ऐसे नाफरमान औलाद से मैं उसे अच्छी हूँ, ऐसी अच्छी हूँ। जोहेब की अम्मी रोते हुए उठ गई और जोहेब ने अपना सर अपने हाथों में पकड़कर बैठ गया। हेलो जोहेब, तुम और इतना टाइम लोगे? मेरे घर वाले अब मेरी शादी जल्द से जल्द करना चाहते, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मिनहल कॉल पे रो रही थी और जोहेब उसे तसल्लियाँ दे रहा था। बस अब जल्द ही कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिना जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता। जोहेब ने कुछ सोचते हुए मिनहल को कहा, जो भी करना है जल्दी करो, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। मिनहल ने कहा और कॉल कट कर दी। सबा आपी आपसे कोई मिलने आया है, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा देना। हिना ने आके सबा को पैगाम दिया, जो अपने लैपटॉप पर बैठी अपने दोस्तों से खुशगपियों में मसरूफ़ थी। लो जी इस टाइम कौन आ गया? सबा ने चिढ़ते हुए कहा। सबको बाय कह के नीचे आ गई। तुम? सबा ने अपने आप को कंपोज करने की कोशिश की। जब उसने वाहज को अपने घर में देखा तो सबा कैसी हो तुम? वाहज ने आगे बढ़कर उसे सलाम किया और उसका हाल पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? कैसी गुजर रही है लाइफ? सबा ने खुशी वाले अंदाज में बात करते हुए कहा। भूल तो वो उसको भी नहीं सकी थी, लेकिन जो सलूक वाहज ने उसके साथ किया था उसका दिल कर रहा था उसे धक्के देकर घर से निकाले, लेकिन ये उसकी तहजीब में शामिल नहीं था कि घर आया मेहमान की बेइज्जती करना। मैं ठीक हूँ, वाहज ने आहिस्ता से जवाब दिया। वेल, कोई काम था जो इधर आए हो? सबा ने बिला वजह तकल्लुफ़ के हटाकर सीधे मतलब की बात पर आ गई। हाँ मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, प्लीज़ सबा माफ़ कर दो। वाहज ने हाथ जोड़े थे और आंखों से आंसू रवाद थे। सबा के दिल में कुछ होने लगा था, आखिर वो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत था। वाहज प्लीज़ चुप कर जाओ। सबा फ़ौरन से उसके पास आ गई, उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, सबा ने कहा। सच? मुझे पता था तुम मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगे। अब बताओ जल्दी से, मैं अपने घर वालों को कब तुम्हारे घर ले आऊँ? वहाँ जब अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत करने लग गया था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था वो आज तक जो भी करता रहा उसके लिए करते रहे। किस लिए? सबा ने हैरान होते हुए पूछा। तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए। और किस लिए? वाहज ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता मेरे, क्योंकि मेरी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। तो इनकार कर दो। इधर तुम बहुत सुकून से जवाब दिया। वाह, ये कोई मजाक नहीं है। वाह, जो मैं जब चाहे रिश्ता बनाऊं, जब चाहे तोड़ दूं। एटलीस्ट तुम्हारी तरह सेल्फिश तो नहीं हूँ। सबा ने ताना मारने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। लेकिन तुम तो मुझसे नफ़रत मोहब्बत करती थी, तो फिर शादी किसी और से कैसे कर सकती हो? वाहज ने उसके और करीब कर आते हुए कहा। भले बदल चुका था, लेकिन वो एक बार मिनहल को खो के अब दोबारा सबा को खोना नहीं चाहता था, इसलिए अपनी पुरानी हरकतों पर उतर रहा था। दूर हटो मुझसे, सबा ने वाहज को पीछे धक्का दे दिया। जाने मन इतना गुस्सा। वाह सबा की सदा पर फिर जान छिड़कने को तैयार बैठा था, इसके लिए मुस्कुराने लगा। सबा को भी वाहज का ये रूप देखकर हैरत हुई थी। कहाँ तो आज एक छोटी सी बात पे आज अपनी मर्जी के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करता था, कहाँ धक्का खाकर भी मुस्कुरा रहा था। आज प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। सबा ने मुंह दूसरी तरफ मोड़ कर कहा, क्योंकि वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन मैं रिश्ता रखना चाहता हूँ, वो भी बहुत प्यारा सा। वाहज ने मुस्कुराते हुए कहा, चला गया। वक्त भी कितना अजीब होता है, कभी कभी जिसको जब चाहते हो वो उस वक्त नहीं होता। जब हम सब दर्द, उसकी जुदाई, सब कुछ बर्दाश्त कर लेते और सब्र का दामन पकड़ लेते, तब वो फिर कहीं से दोबारा हलचल मचाने के लिए आ जाते। सबा सोचते सोचते वहीं बैठ गई। कितनी अजीब दोहराए पे खड़ी थी वो।
आंटी मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं, मैं अपने चंद दोस्तों को लेकर आऊँ और मिनहल से निकाह कर लूँ, क्योंकि मेरे घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे। ज़ोहैब शाजिया बेगम को समझा रहा था, जो कि मानने को तैयार नहीं थी। कल को किधर रखोगे इसे? तुम्हारी अम्मी तो इसको सारी ज़िंदगी ताने देती रहेंगी। शाजिया बेगम के खदशे भी किसी हद तक सही थे। आंटी एक दफ़ा निकाह हो जाए फिर मैं किसी तरह उन्हें मना लूँगा, प्लीज़ आप मेरी बात मान ले। आखिर बहुत मुश्किल से ज़ोहैब और मिनहल के ने घर वालों को मनाया और जुम्मा के नेक दिन में निकाह का प्रोग्राम बना। ज़ोहैब अपने चंद दोस्तों को लेकर आ गया। सादगी से निकाह सरअंजाम पाया। सब दोस्त जा चुके थे। अब कुछ देर के लिए मिनहल और ज़ोहैब को अकेला छोड़ दिया गया। ज़ोहैब रूम में दाखिल हुआ तो मिनहल सुर्ख जोड़े में मलबूस कोई शहजादी लग रही थी। नज़रें झुकी हुई, घूंघट उड़ा हुआ, कब से ज़ोहैब के इंतज़ार में बैठी थी। आ गए आप? मिनहल ने अपने पहले वाले अंदाज में थोड़ा सा घूंघट ऊपर उठाकर कहा। कितनी देर लगा दी आपने? मिनहल ने मुंह बनाते हुए कहा। सुना था कि दुल्हन शर्माती है पहली रात। चुप करके बैठी और एक मेरी दुल्हन जो आते ही रिवायती बीवी बन गई। ज़ोहैब मुंह बनाते हुए कहा। तो आप फिर किसी ऐसी से शादी कर लेते जो चुप रहती, शर्माती रहती। मिनहल ने भी मुंह फुला के जवाब दिया। हाँ, वैसे आइडिया भी बुरा नहीं। अभी तो मेरे पास चॉइस है, दूसरी शादी ऐसी ही किसी लड़की से कर लूँगा। ज़ोहैब ने भी बहुत सीरियस होकर कहा। अच्छा तो फिर जाए, अभी ढूंढ ले जाके। मिनहल ने गुस्से से उठते हुए कहा। हा हा हा, अरे किधर जा रही हो मेरी शहजादी? ज़ोहैब ने मिनहल का हाथ पकड़ के उसे अपने करीब कर लिया। भाड़ में, मिनहल ने तब कर कहा। अकेली ही जा रही हो, अपनी जान को भी साथ ले जाओ। ज़ोहैब ने उसे मज़ीद करीब कर लिया था। जान को किसी और के साथ जाने का शौक़ है तो मैं क्या करूं? मिनहल ने अभी तक मुंह फुलाया हुआ था। अच्छा जी बस करे मेरी जान, आज तो लड़ाई छोड़ दो। कितनी खूबसूरत रात है आज हमारी, जिसका हम दोनों को बेसब्री से इंतज़ार था। क्या तुम ऐसी कर रही हो मेरे साथ? ज़ोहैब ने उसका चेहरा ऊपर करके उसके बालों को सेट करते हुए कहा। तो आप भी तो मुझे तंग कर रहे। मिनहल ने अपना सर ज़ोहैब के सीने पर रख दिया और ज़ोहैब ने उसको अपनी बाहों में उठा लिया और अब उन्हें किसी और बात को नहीं सोचना था। हाय सबा, क्या कर रही हो तुम? फहद ने सबा को मॉल में शॉपिंग करते देखा तो उधर ही आ गया, जो वो खुद अपने लिए शर्ट्स लेने आया था। डांस कर रही हूँ, सबा ने तब कर जवाब दिया, जिसे पहले ही कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। ऊपर से वो आज भी टपक पड़ा। अच्छा तो अकेले क्यों करे, आ जाओ मिलकर कर लो, कपल डांस करते हैं। फहद ने भी वैसे ही जवाब दिया। तुम इधर क्या कर रहे हो? सबा ने मुँह बनाते हुए पूछा। मैं कबड्डी खेलने आया था, तुम जहाँ डांस करती मिल गई। बस फिर अब डांस का इरादा है। वह जज फुल मजाक के मूड में था। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। सबा ने मसनवी मुस्कुराहट दिखाई। आप ये कलर आप पे बहुत सूट करेगा। हिना एक पिंक कलर का लहंगा लेकर सबा को दिखाने आ गई थी। सबा ने उसे खुद से लगा कर देखा तो अनजाने में ही उसकी नज़र वहाज पर उठ गई, जो उसे ही देख रहा था। और तुम किस काम में के नहीं, अपनी चॉइस ही बता दो। सबा ने वहाज को उसे अपने आप में मगन देखा तो बोल पड़ी। मेरी चॉइस तो ये है कि मेरी दुल्हन रेड कलर का जोड़ा पहने बारात वाले दिन, जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस है। वहाज ने उस जोड़े को हाथ लगाकर ऊपर नीचे करते हुए कहा। पर मैंने तुम्हारी बारात का नहीं, अपनी बारात का पूछा है। सबा ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ तो तुम मेरी ही दुल्हन बनोगी। वहाज ने भी एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा। तुम्हारा तो दिमाग चल गया वहाज। सबा को उसकी ये बात बहुत अजीब लग रही थी। शादी की मुकम्मल तैयारी हो चुकी थी, बस एक हफ्ता रहता था रुखसती में, और वहाज कैसी बातें कर रहा था। हाँ तो फिर देख लेना, तुम भी के कैसे चले हुए दिमाग वाला बंदा क्या क्या कर सकता है। वहाज ने सबा के करीब आकर सरगोशी की। सबा जल्दी से पीछे हट गई। तुम भी ना वहाज, चलो निकलो यहाँ से जिधर देखो आ जाते हो, मेरा पीछा कर रहे हो। सबा ने मुंह को थोड़ा मोड़ते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, पीछे तो तुमने खुद लगाया हुआ है मुझे। वहाज हंसते हुए कितना अच्छा लग रहा था। सबा तो अभी से अपना दिल हारने लगी थी, इसलिए वो फ़ौरन से वहाँ निकल गई। वहाज उसको आवाज़ें देता रहा, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। कल किधर घूम रहे थे? ज़ोहैब की अम्मी ने उससे पूछा, जो अब भी किसी से कॉल पे लगा हुआ था। कहीं नहीं अम्मी, इधर ही होता हूँ, बस दोस्तों के पास निकल जाता हूँ। ज़ोहैब ने नज़रें बचाते हुए कहा, जिसको पकड़े जाने का डर भी लग रहा था। वो बस किसी अच्छे मौके की तलाश में था कि कब अपनी अम्मी को बताया मिनहल और अपने निकाह के बारे में। मैं बताता हूँ ये आजकल किधर होता है।
ज़ोहैब का भाई आज बहुत गुस्से में था। ज़ोहैब को दाल में कुछ काला लग रहा था। हबीब भाई ने आते ही ज़ोहैब को गिरेबान से पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि हमसे पूछे बिना निकाह कर लिया तुमने? क्या कह रहे हो तुम? ज़ोहैब की अम्मी ने का तो बीपी हाई होने लगा। इसने मिनहल से निकाह कर लिया, उस बदनाम ज़माना लड़की से। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हबीब ने उसको मारना शुरू कर दिया। ये क्या कह रहे हो आप? सोहेब ने हबीब के पीछे किया जो उनके भाई पे हाथ उठा रहे थे। आपको तो कुछ होश ही नहीं। इसने अब होश रहने ही कहाँ दिया है। निकल जाओ नमक हराम। ज़ोहैब की अम्मी ने उसे धक्का देकर निकाल दिया। ज़ोहैब को पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है, इसलिए वो अपना इंतज़ाम पहले ही कर चुका था। वो सीधा अपना अपार्टमेंट में गया जो उसने कुछ दिन पहले ही अपनी कमेटी के एडवांस में लेकर खरीद लिया था। क्या आपको वहाज कमाल वल्द मोहम्मद कमाल हक महर 50,000 के एवज कबूल है? मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे थे। क्या? ये क्या हो गया मुझे? इतना सोच लिया मैंने वहाज को कि अब उसी का नाम निकाह में सुनाई दे रहा है। सबा ने अचानक से सुना तो सोच में पड़ गई, क्योंकि वो जानती थी कि किसी भी सूरत उसका निकाह वहाज के साथ नहीं हो सकता, इसलिए वो उसको अपना वहम समझ रही थी। हाँ बेटा बोलो। अब तीसरी दफ़ा मौलवी साहब पूछ चुके हैं। सबा की अम्मी ने सबा को आहिस्ता से करीब करते हुए कहा, जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। हाँ कबूल है, सबा ने आहिस्ता से कहा। मुबारक हो, हर तरफ से मुबारक हो। मुबारकबाद मौसूल हो रही थी। उसकी दोस्तें उसे गले लगा मुबारकबाद दे रही थी, लेकिन वहाज के वहम से ही नहीं निकल पा रही थी। वहाज ने जब सबा की शादी की इन्फॉर्मेशन निकाली तो जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी वो वहाज का ही कहीं एक ट्रैप पे बना हुआ दोस्त था। वो फ़ौरन उसके घर गया और उसे सारी सूरत हाल बताई। उसकी काफ़ी मिन्नत समाजत की बाद में आखिर वहाज ने उसे शादी से इनकार करने पे मना लिया। अगला स्टेप सबा के घर वालों को मनाना था, जो कि बहुत मुश्किल था, लेकिन इस बार कमाल साहब ने वहाज का साथ दिया और बाकायदा रिश्ता लेकर आया और काफ़ी मिन्नत समाजत के बाद उन्हें भी मना लिया। लेकिन ये सारी बातें सबा से छुपाई गई थी, क्योंकि वहाज उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। इसलिए उस दिन शॉपिंग करते वक्त हिना ने वहाज को सबा से चोरी से मैसेज कर दिया था। सबा की रुखसती का टाइम हो चुका था। उसे अभी तक ये नहीं पता सका था कि वो किसके संग रुखसत हो रही है। लड़की की खातिर जलील हो रहा है रफ़ीकी साहब। हाय मेरा बच्चा इस लड़की की खातिर जलील हो रहा है रफ़ीकी साहब। आज आप इसे माफ़ कर दें और इसे घर ले आए। काफ़ी दिन हो चुके हैं। ज़ोहैब अभी तक घर वापस नहीं आया था। उसकी अम्मी का दिल तो नरम हो चुका था, लेकिन रफ़ीकी साहब उसे माफ़ करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। आखिर अम्मी की मिन्नत समाजत काम आ गई। वो भी बाप थे। औलाद की मोहब्बत से मजबूर होकर ज़ोहैब के अपार्टमेंट चले गए। ज़ोहैब को घर ले जाने की बात की तो ज़ोहैब ने साफ साफ कह दिया कि मिनहल को आप लोग कबूल करेंगे तो ही मैं उस घर में कदम रखूँगा। हमें कबूल है, वो भी बस अपने घर चलो। हाँ जी, तो क्या हाल है मेरी खूबसूरत बीवी का? वहाज ने आते ही हाल पूछा था तो सबा चौंक गई। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों मेरी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते? आप प्लीज़ चले जाए यहाँ से। सबा उसके आगे हाथ जोड़ते हुए जोड़े बैठी थी। वो अभी आते ही होंगे। अरे कौन आता होगा? वहाज को उसकी हालत की कोई समझ नहीं आ रही थी। अमीर, मेरे हस्बैंड और कौन? सबा को वहाज की दिमागी हालत पर शक होने लगा। सबा, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, दामिर से नहीं। वहाज ने उसे समझाते हुए कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरे हस्बैंड हो ही नहीं सकते। सबा ने वहाज को पीछे किया, जो उसे समझाने के लिए उसके बहुत करीब आ चुका था। सबा, तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा हस्बैंड हूँ। कौन सी मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? जब मेरी मोहब्बत को रौंद के चले गए थे तुम उस वक्त कहाँ थी ये मोहब्बत? जब मैं रोती रही, तुम्हारी मिन्नतें करती रही, उस वक्त कहाँ थी ये मोहब्बत? तो आज ये मोहब्बत कहाँ से जाग उठी? सबा अपने पिछले वक्त की हालात को याद करके रोने लग गई थी, जो उसने बहुत मुश्किल से अकेला काटा था। सबा, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगने भी तो आया था और तुमने मुझे माफ़ भी तो कर दिया था। मैं बहुत अजियतों से गुजरा हूँ। तुम्हें ठुकरा दिया तो बदले में मैं भी ठुकरा दिया गया था।
सच कहते ही दुनिया मकाफाते अमल है, जिसके साथ जैसा करता है वो वैसा भरता है। मैंने भी अपनी सज़ा पा ली, अब मज़ीद किसी सज़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज़ मेरे से इतनी बेबरुखी मत रखो। वह आज उसके करीब उसके हाथ पकड़कर बैठ गया। सबा कब से उसको रोता देख सकती थी, वो भी उसे इतना कितना याद करती रही। आज वो वापस आ चुका था, सिर्फ उसका बनकर, और अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वहाज प्लीज़ चुप कर जाओ, तुम्हारे बिना एक एक पल कांटों पे गुजारा है। आज फुल मिल रहे तो मैं ही पागल हूँ जो इन्हें मसलने की कोशिश कर रही हूँ। वहाज ने उसे मज़ीद अपने करीब कर लिया, लेकिन आपका क्या भरोसा, कल को कोई और पसंद आ गई तो? सबा ने मुंह फुलाए हुए कहा। तो उसे भी बीवी बना लूँगा, वहाज ने शरारत से आंख मारते हुए कहा। और मैं आपकी जान भी ले लूँगी, सबा ने वहाज के गले में बाहें डालते हुए गुस्से से कहा। वहाज हंसने लग गया और सबा उसे यूं ही देखती रही। क्यों, अब देखते ही रहना है या? हाँ हाँ हाँ, वहाज ने कहा लगाया। सबा भी शर्माने लगी और वहाज की बाहों में खुद को छुपा लिया। आज मिनहल की रुखसती थी। ज़ोहैब की अम्मी ने अपने सारे अरमान पूरे किए, सारी बरी खुद खरीदी। उन्होंने ज़ोहैब को माफ़ कर दिया था और वैसे भी जान चुकी थी कि मिनहल बेकसूर थी। ये उसकी पहली रात थी इस घर में। जो भी सपने देखे थे मिनहल ने, वो सब पूरे हो चुके थे। कितने दुख मिनहल ने देखे थे, लेकिन फिर भी अपनी चाहत का हक सिर्फ ज़ोहैब को दिया था। इसलिए ज़ोहैब उसे अपने आप को खुशकिस्मत समझता था कि उसे जिसने चाहा वो भी उसे टूट कर चाहती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, ज़रूर बताइए। ये संडे स्पेशल मैंने रखा था। तो चलिए मिलते हैं कल अपनी किस्तवार कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।